सभापति निधि जी साहित्य आयोजक से हम आग्रह करने में आए का मंच पर आए का आसन ग्रहण करें। हम भाई नित्या नवीन से आग्रह करे उनका सबके सीट पर लौटा के बैसाबे। पंकज भाई से सेवा आग्रह करे। गायक संगीतकार अभिनेता मुरलीधर विधान जी से सेवा आग्रह करे मंच पर आए आसन ग्रहण करे। आसन ग्रहण करने वास्ते जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघक अध्यक्ष ललित मासा जी से आसन ग्रहण करने मंच पर आए आसन ग्रहण करने वास्ते आग्रह करे। नेपाल पत्रकार महासंघ धौमसाक सभापति अनिल मिश्र जी से मंच पर आए आसन ग्रहण करने वास्ते आग्रह करे। नेपाल पत्रकार महासंघ धौमसाक पूर्व अध्यक्ष मधेसी पत्रकार संघ के अध्यक्ष श्री विष्णु कुमार यादव जी से मंच पर आए आसन ग्रहण करने वास्ते आग्रह करे। तरह मैथिली विकास कोषक हम देख रहे हैं शत्रुघ्न महतो जी आबि गेल हम सब पहले ही मंच पर आबाक बात है। घनश्याम भूषाल जी से एक बेर जोरदार ताली से उनका स्वागत करी। शत्रुघ्न महतो जी से आबि गेल उनका ताली बजा हम सब स्वागत करी। माननीय शिवचंद्र चौधरी जी के सेहो मंच पर आबि आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करै छियनि। आब हम मैथिली विकास कोषक जे कार्य समिति है अध्यक्षता ग्रहण कर चुकल है जीवनाथ चौधरी जी, हम सदस्य सचिव श्याम सुंदर शशि, एक अतिरिक्त जैठाम उपस्थित छी कम से कम साहब जे ई सब आबे सब पूरा हुनका सबके नाम पर चूंकि हुनका सबक सहयोग ई कार्यक्रम के सफल बना रहा है। भाई नवीन मिश्र जी मंच पर आबी एक बेर ताली बजा के उनका स्वागत करियन। अशोक दत्त, भाई परमेश झा, नित्यानंद मंडल, अनिल चंद्र झा, पूनम झा, अनिता रानी मंडल, एक बार यहाँ सब लॉग में अभी एक बार ताली बजा कर आपने सबके अतरबादी भाई सब जे एक बार ताली बजा हम सब। हाँ, प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कड़ेल जी हमारे सबके बीच में थे, उनका से हो मंच पर आए आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करे छियनि। सशस्त्र आ जनपद के जे एसपी साहब हमारे सबके बीच में थे, उनका सबके यथास्थान आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करे छी। यथास्थान आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करब परमेश झा जे मिनाप के अध्यक्ष है। तहिना मनमोहन शाह जे रामानंद युवा कमेटी क्लबक अध्यक्ष है। चूड़ा नारायण शाह जी के हम देख रहे हैं, उनका से मंच पर आबि आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करे छियनि। तहिना योगेंद्र पजियार जे खेश्वर नगरपालिका के मेयर है, उनका से आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करबनि। तकर बाद परमेश्वर यादव जी यथास्थान आसन ग्रहण करे। ओ नगरायन नगरपालिका के मेयर है। परमेश्वर यादव, शैलेंद्र यादव जी जे लोहारपट्टी महोदरी नगरपालिका के मेयर है, उनका से यथास्थान आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करे छियनि। विनोद यादव जी जे बलवा नगरपालिका महोदरी के मेयर है, उनका से यथास्थान आग्रह करे छियनि आसन ग्रहण करबाक वास्ते। तकर बाद नेपाली कांग्रेसक सभापति महेश शंकर गिरी जी, तहिना जे संघीय समाजवादी फोरम के जे जिला अध्यक्ष है, हुनका से यथास्थान आग्रह करे छनि आसन ग्रहण करबाक वास्ते। राजपा जे अध्यक्ष मंडल के जे अध्यक्ष लोगन छथि, सहभागी छथि, हुनका सबके यथास्थान आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करे छी। आ नेतपा के अखन चूंकि हुनको सबके जे अध्यक्ष मंडल के जे एठाम सदस्य छथि राजकिशोर यादव सहित के सब गोटा के यथास्थान आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करब। हम आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करे छी बलराम महतो जी से जे निर्माण व्यवसायी छथि, यो आसन ग्रहण करे। हीरा भगत आसन ग्रहण करे, यो निर्माण व्यवसायी छथि। शंभू ठाकुर जी आसन ग्रहण करे, यो निर्माण व्यवसायी छथि। तकर बाद ई जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ 2 नंबर वार्ड में पड़ी है। शिव कुमार शाह एक वार्डाध्यक्ष है, अत्यंत सहयोगी, हुनका से आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करे छियनि। हम सब 25 वार्ड के वार्डाध्यक्ष लोगन के सेवा आमंत्रण करने छलियनि हैं। सब गोटा के यथास्थान आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करे छी। हमरा के बीच में कमला नगरपालिका मेयर राम उदगार गोयत जी छथि, उनका आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करे छियनि। धनौजी गाँव पालिका के मेयर अध्यक्ष बद्रीनारायण सिंह जी छथि, उनका से आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करे छियनि।
सबैला नगरपालिका मेयर विजय शंकर शाह जी छथि हुनका सेहो आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करै छियनि। और ही नगरपालिका अध्यक्ष ब्रह्मदेव यादव जी हुनका सेहो आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करै छियनि। आब हम एक व्यक्ति से अपने सबके कहबनि आसन ग्रहण करबाक वास्ते जे मिथिला पेंटिंग के प्रमोशन के वास्ते काज करै छथिन ओ छथिन सांड्रा के आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करै छथिन। खाड़ होय प्लीज स्टैंड अप। हम सब पूरा आग्रह करब जे सांड्रा के जे ताली बजा कऽ स्वागत करी। मिथिला मैथिली प्रति हुनका अत्यंत अनुराग छनि आ ओ अखन एकटा झोड़ा मिथिला पेंटिंग वाला तो आसन ग्रहण के क्रम हम फिर अपन स्वयंसेवक सीके लाल सर के डिमांड बढ़ोतरी से आगा आबे मंच पर आबे सब गोटा कह रहा छथिन कृपया मंच पर आयल जाओ। ये हमर नहीं ताली बजा के एक बार स्वागत करिए। आओ हम फिर से अपन स्वयं सेवक लोकन छी हुनका सबसे आग्रह करै छी हमर दृष्टि नहीं पड़ि रहल अछि। विशिष्ट व्यक्ति लोकन सब जे आयल छथि हुनका नामावली हम देख रहल छियनि। महेंद्र मिश्र जी पूर्व सांसद जी के जे छथि हुनका से यथास्थान आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करब। आसन ग्रहण के क्रम तकरा बाद जतेक कलाकार लोकन छी हम देख रहल छलियै भीतर में जे सुनील मिश्र जी के देखे छलियनि जे मिलाप के अध्यक्ष छथि। हम आभास भाई के आभास लाल को देख रहल छियनि तहिना हम देख रहल छी संगीता देव के तो सब गोटा के यथास्थान आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करै छी। किनको नाम यदि हम छूटि रहल अछि तऽ कृपया हमरा जे सूचना देल जाओ हम आदरपूर्वक फिर से हुनका सबके आसन ग्रहण करायब। आब कार्यक्रम के हमसब विधिवत आगा बढ़ायब। एखन के लेल आसन ग्रहण के क्रम के स्थगित करे कने काल रोके चूँकि आसन ग्रहण के क्रम जारी रहत। हम देख रहल छी हम जे अयोध्यानाथ चौधरी जी छथि हुनका सेहो आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करै छी। डॉक्टर रेवती रामलाल सर के नाम पहिनहु कहने छनि हुनका सेहो आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करै छियनि। अब हम श्री महेंद्र मिश्र जी के पूर्व सांसद छथि हुनका सेहो मंच पर आबि कऽ आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करै छियनि। आब कार्यक्रम के जे आगा बढ़ायब माल्यार्पण सँ हम आग्रह करै छियनि अनिता रानी मंडल विजेता झा रंजना झा आ प्रतीक्षा झा सँ जे पाहुन लोकन के माला लगा के स्वागत करथिन। कुमार यादव जी से आग्रह करने छलै मंच पर आबि कऽ आसन ग्रहण करबाक वास्ते। तहिना अनिल मिश्र जे पत्रकार महासंघ धनसाक सभापति छथि हुनका सेहो ललित शाह जी के सेहो मंच पर आबि कऽ आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करने छलियनि हैं। कृपया एहि तरह महावीर युवा कमेटी के अध्यक्ष श्री राम युवा कमेटी के अध्यक्ष बजरंग युवा कमेटी के अध्यक्ष जनकपुर यूथ क्लब के अध्यक्ष मास के अध्यक्ष सब गोटा के यथास्थान आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करै छी। राम रतन मिश्रा जी समाजसेवी पूर्व प्रमुख जिलाधिकारी हुनका सेहो यथास्थान आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करै छियनि। पाहुन लोकन के माला लगाओल जा चुकल अछि लगाओल जा रहल अछि। अब हम बैच वितरण करबाक वास्ते पूनम झा खुशबू झा रिंकू शाह आ प्रियंका शर्मा से आग्रह करै छियनि बैच वितरण करबाक वास्ते। आगा सर पूनम झा खुशबू झा रिंकू शाह प्रियंका शर्मा। फिर से आग्रह कोना विशिष्ट अतिथि लोकन आ सबसे महत्वपूर्ण जे एहि कार्यक्रम के सफल बनेबाक वास्ते एहिठाम सब दिन एटा अबैत छथि ओ जे मैथिल प्रेमी दर्शक लोग हम कहब एक बेर मैथिल प्रेमी दर्शक सबक वास्ते जोरदार ताली चाही। क्योंकि कतबो बढ़िया कार्यक्रम करबै अपने सब नहीं अबे कोई कार्यक्रम के कोनो अर्थ नहीं।
तो सबसे महत्वपूर्ण दर्शक श्रोता है। अब हम बैग वितरण कल जा रहा है। हमरा लोग पाग आ गमछा जे मिथिला पहचान है दुनू से पाँव लोग के स्वागत करबाक जे बंदोबस्त केने छी। पाग लगा देबाक वास्ते आग्रह करै छी हम आशिका शर्मा, सोनी मिश्रा, अलका शाह, मीनू झा आ संजना वर्मा सर जे पाँव लोग के पाग लगा कर जे स्वागत करथिन। अपना सबके मिथिला के विषय में कहल जाय छै जे अतिथि सत्कार जे मिथिला से विलक्षण आ कोनो संस्कृति के नहीं छै। हमरा लोग अतिथि के देवता बुझे छी आ ताहि अनुरूपे स्वागत सत्कार सेहो करै छी। पाग लगाओ जा रहा है। अब पाग पर गमछा, पाग आ गमछा के सम्मिश्रण माने समग्र मिथिला के जे प्रतिनिधित्व, समग्र मिथिला के प्रतिनिधित्व पाग आ गमछा से होइए। हम आप गमछा लगा कर पाहुन लोगन के स्वागत कर देबाक वास्ते, अभिनंदन कर देबाक वास्ते आग्रह करै छियनि भाई नवीन मिश्र, परमेश झा, नित्यानंद मंडल आ अशोक दत्त जी सब जे गमछा लगा कर स्वागत करें। आप एक बार फिर से कह पड़त संचार कर्मी सभक वास्ते ई रौ छै, कृपया जे वरिष्ठ लोग सब बैठ कर हुनका सबके छोड़ कर अन्य युवक सब छी तो संचार कर्मी सभक वास्ते ई रौ खाली कर देबै तऽ बेसी नीक। हमरा जनता भेल जे राजापा अध्यक्ष मंडल के सदस्य वा कही जे 5 गोट अध्यक्ष सब छथिन, ताहि मध्य के गोटा अध्यक्ष ज्ञानेंद्र झा ज्ञानू जी आयल, हुनका सेवा आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करै छै। अब हम सब विधिवत कार्यक्रम के जे आगा बढ़ाबऽ चाहब आ कार्यक्रम के उद्घाटन कर देबाक वास्ते जे ई मंगल दीप है, ओहि मंगल दीप के प्रज्वलन कर उद्घाटन करबाक वास्ते प्रमुख अतिथि श्री शेर बहादुर देवबा जी, विशिष्ट अतिथि लोग सबसे आग्रह करै छियनि जे पानस उपमेयर जनकपुर महानगरपालिका के उपमेयर रीता झा जी के आगमन भेल है, उनका मंच पर आबि आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करै छियनि। श्रीमती रीता झा जी कृपया मंच पर आबि जाओ। उद्घाटन भ रहल है, अत्यंत विलक्षण क्षण, अत्यंत विलक्षण क्षण। 6 दिवसीय जनकपुर साहित्य कला तथा अंतर्राष्ट्रीय नाटक महोत्सव 2075 के विधिवत उद्घाटन भ चुकल है। प्रमुख अतिथि शेर बहादुर देवबा जी जे नेपाली कांग्रेस के सभापति थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मिथिला मैथिली के दीप जलाओ। अब हम सब अपन छह दिवसीय कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ हो चुका है। 6 दिवसीय कार्यक्रम के उद्घाटन आपने सब देख लीजिए।
विधिवत प्रारंभ हो चुका है। अब हम मिथिला आंदोलन, मधेश आंदोलन, देशक जे गणतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था लेबाक वास्ते जतेक आंदोलन भेल अछि, एहि आंदोलन में शहादत प्राप्त केनिहार अमर शहीद सबक वास्ते 1 मिनट मौन धारण करबाक बेर अछि। समय शुरू हुई है। धन्यवाद। अब हमरा लोग अपन राष्ट्र के प्रति सम्मान व्यक्त करबाक प्रयास करब। हम सब चाहब जे नेपालक राष्ट्रीय गीत बजाओल जाए आ राष्ट्र प्रति सम्मान व्यक्त करी ठाढ़ होकर सब गोटा। राष्ट्रगान प्रति श्रद्धा व्यक्त करा के बाद अब हमरा लोग मिथिला के एकटा परंपरा है, कोनो शुभ कार्य होय, ई शुभ कार्य अपन गोसाई घर के गोहरा के कयल जाइ छै। आ हमरा सब में महाकवि विद्यापति द्वारा रचित गोसाउनी गीत है, जय जय भैरवी असुर भयावनी। ई गीत से हम एक कार्यक्रम के विधिवत प्रारंभ करना चाहब। आ एहि वास्ते हम आग्रह करबनि आभास लाभ जी से, तहिना नवीन मिश्र जी से, ललित कापड़ हम देख रहे थी जे डॉक्टर राज प्रसाद विमल सर आबि गेल छथि, हुनका मंच पर आबि कऽ आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करै छियनि। एक बेर ताली बजा कऽ हमसब स्वागत करियनि। मंच पर लाओ में सहयोग करी। फिर से हम आग्रह करै छी गोसाउनी गीतक वास्ते, मिथिला गानक वास्ते आभास, नवीन मिश्र, ललित कामत, संगीता देव, स्मृति सब गोटे आबी आ संजय यादव, भाई संजय यादव से हो आबी आ विद्यापति रचित गोसाउनी गीत गाय कार्यक्रम के प्रारंभ करी।
भाई आभास भाई चूँकि हम सब अपन गोसाउनी गीत गायब का अपन गोसाई के गोहरा लेना आप पाहुन सबके स्वागत करबाक से हो छे गीतक माध्यम से तो एक गीत स्वागत है छिए। हेलो ई गीत के लेखक अशोक दत्त जी छथि, संगीत सुनील मल्लिक जी देने छथि। एहिमे वह जे एखन देख रहल छी आभास भाई, नवीन भाई, संगीता स्मृति जे ई गीत गाबि रहल अछि। तकर बाद हमसब कार्यक्रम के पुनः आगाँ बढ़ाएब। भाई हमारा आवाज खराब है। हेलो अशोक दत्त जी के सुदर्शन की रचना संगीत अनिल मिश्र देने रहे। आई से लगभग 14-15 वर्ष पहले ये गीत बनल रहे। ये गीत में हम सब स्वागत पाहुन सबके कर रहे छी। स्वागत
ताली बजाकर हम सब संपूर्ण गायिका लोगन के अभिवादन करिए। आप हम सब कार्यक्रम के मूल टेक्स्ट में तात्पर्य आज उद्घाटन सत्र दिस आगा बढ़ी। ई कार्यक्रम चूंकि एकरा दस्ट बाद जे दोसर सेशन छै, जे सेशन में जे अधिकांश जे सहभागी सब छथि, बड़ी विशिष्ट अतिथि लोग हैं, वो सब छथि ओहू में। तो हम सब चाहे कि एहि सेशन के जे वक्ता सब अखन बाइज के चल जाता हुनका सबके नाम समर्पित करी, चूंकि अन्य गोटा सब तो रहबे करता, वो फिर बदबे करता किछो कालक बाद। तैं आब हम कार्यक्रम के विषय में जे बहुत शॉर्ट में 3 मिनट में जे कार्यक्रम की छै आ जे पाहुन लोगन आयल छथि हुनका के स्वागत सेहो करबाक छै, तो 3 मिनट में माने गागर में सागर समाहित करैत अपन मंतव्य रखबाक वास्ते हम आग्रह करै छियनि रमेश रंजन धाजी सर। हमरा जनतव्य भेल जे नेपाली कांग्रेस सिराहा जिला सभापति रामचंद्र यादव जी के सेहो आगमन भेलनि है, हुनका यथास्थान आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करै छियनि। आज कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, मंत्री विकास कोषक अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी जी, कार्यक्रम प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय शेरबहादुर देउवा जी, विशिष्ट अतिथि नेपाली कांग्रेस उपाध्यक्ष तथा पूर्व गृह तथा प्रधानमंत्री विमलेन्द्र रेड्डी जी, और चूंकि वो 3 मिनट में स्वागत कर कहलन है, त्या हमारे एते मंच पर जते गोटे से एक आदरणीय व्यक्तित्व लोकन छथि, हमारा मैथिली विकास कोष के पाहुन लोकन छथि, आ हमरा लोकन के अतिथि छथि आदरणीय घनश्याम घोषाल जी से लग सब गोटे। तो हम सब गोटे के समग्रते में उपस्थित सब एठम जे दर्शक दीर्घा में छथि सब गोटे के हार्दिक स्वागत अभिवादन करै छी। बात किछ खास रहे, बात ये जे 6 दिन धरि मैथिली विकास कोष एठम मैथिली भाषा, साहित्य, संस्कृति, कला, समाज आ जे बात हम बड़ा गौर से एक बार उल्लेख करना चाहब जे राजनीति पर से हो विमर्श कर जा रहा है, ताहि के लेल देश विदेश के जते पाहुन सब छथि, विद्वत जन छथि, हुनका लोगन के उपस्थिति भऽ गेल छथि। कोनो समाज के समृद्धि दिस लऽ जाके लेल, समुन्नति दिस लऽ जाके लेल निश्चित रूप में ओहि भीतर के जे जटिलता सब छै, ओहि भीतर के जे द्वंद्व सब छै, जाबे ओकरा ढंग से बुझे के प्रयत्न नहीं कयल जा ताबे ओकरा व्यवस्थापन करब बहुत कठिन होइ छै। और ई काज एहन विमर्श के माध्यम से कयल जा सकै छै। एकटा बात उल्लेख की करऽ पड़त जे एहिठाम हमसब मिथिलावासी लोकनि मैथिली भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति और समाज पर चर्चा करऽ के लिए निरंतर एहिठाम से 6 दिन धरि अभ्यास करब। आ एकर उद्घाटन समारोह में छी हमरा लोकनि, हमरा सबके ई करब कहऽ पड़त जे हमरा सबके वैभव छल विगत काल में, जे इतिहास में हमरा लोकनि के एकटा उत्कर्ष काल के प्राप्ति केने छलहुँ, कतौ ने कतौ वो प्रभाव दिशा आगू बढ़ि रहल अछि। वो गौरव बोध जे हमरा लोगन पे पुरखा कायम केने रहितन मिथिला में, वो दर्शन के माध्यम से, वो शिक्षा के माध्यम से, वो एक से एक सभ्यता के विकास भेलै। मिथिला एकटा मात्र मैथिली भाषा नहीं छै, मैथिली मात्र एकटा खास एकटा सामान्य रूप में सीमित करऽ के जरूरत नहीं छै, एकटा महानतम सभ्यता के विकास भेल छै। एहिठाम एहि महानतम सभ्यता के गौरव बोध कतौ ने कतौ हमरा सबके जे हेरा लिए, हमरा मैथिली भाषी लोगन के जे हेरा लिए, वो गौरव बोध वापस आबऽ के लेल आ लाबऽ के लेल से जरूरत छै जे एहि तरह का अभ्यास करी आ एहि तरह का अभ्यास से वो आबि सकैया। एक लाइन में आप मात्र समय हमरा लगने बहुत आदरणीय व्यक्तित्व लोगन छथि, हम कहब जे निश्चित रूप में प्रदेश बनलैया, प्रदेश के एठाम के स्थानीय भाषा, साहित्य, संस्कृति के संरक्षण आ संवर्धन के कानूनी दायित्व छै, और वहू में जे जटिलता छै तकरा निश्चित रूप में राजनीतिक जे दल सब छै तकरा समापन करता और एक सही दिशा लेता। लेकिन संघीय सरकार के दायित्व से मुक्त भ सकै छै जे हमर किछु दायित्व नहीं है, हम एकेटा भाषा के लेल बनल छी। बहुत गोटे संविधान निर्माता सब छथि एहिठाम,
जे देश के नीति निर्माण कलन, संविधान निर्माण कलन, आ अखनो आबो वाला दिन में से हो करऽ के क्षमता रखा वाला लोग सब छै। एकटा भाषा के सब चीज बना कर दोसर सबसे बेसी बाजा वाला भाषा है देश के, तकरा संविधान सभा के डस्टबिन में अपने लोग खसा दी। कि आई दोसर भाषा के लेल जतेक बंद भ रहल छै, आई घोड़दौड़ और लतखुर्दन भ रहल छै, ओइ लतखुर्दन के आमंत्रण अपने लोग नहीं केलिए जे वही दोसर भाषा के जो वही कम स्थान भ गेल रहते तो ई जे लतखुर्दन जे चल रहल छै, एतऽ से भाषा लागा, कहियो ओहि पार से भाषा ला, कहियो ओहि पार से भाषा ला, ई सब के राजनीतिक लतखुर्दन के स्थल जे मिथिला के बना देलिए। ई कतौ ने कतौ वो त्रुटि भेल छै से आइयो के राजनीतिक नेतृत्व लोग स्वीकार करत, आ ओहि त्रुटि के केना ठीक करता, वो भाषा आयोग के माध्यम से कि सीधा संसद के पार्लियामेंट के माध्यम से करता, तै पर गहन विचार विमर्श करत से विनम्रता पूर्वक आग्रह करत। हम संपूर्ण जाय पाहुन छथि आ अपने लोग संपूर्ण जे दर्शक दीर्घा में बैसल छी, हुनका सब गोटे के मैथिली विकास कोष के दिश से हार्दिक स्वागतम करे छी। धन्यवाद, नमस्कार, जय मैथिली, जय मैथिली। बहुत बहुत धन्यवाद। अपेक्षा अनुसार 1-2 मिनट से बेसी भेले, तथापि अपेक्षा अनुसार गागर में सागर समाहित करे अपने के अभिव्यक्ति आयल। अब हम एक स्वागत नृत्य के वास्ते आग्रह करे छी। बहुत कम जे कार्यक्रम बाहर के कार्यक्रम है, हम आग्रह करे छी जे अशोक दत्त जी के गीत छन, स्वर शिवानी भगत आ संजय यादव जी के छन, आ कलाकार लोग जे स्वागत नृत्य देखा था हमरा लोगन के, वो चाहे रिया चौधरी, आनिया, राम बाबू यादव, मानसी शाह आ निर्देशक है सारथी रामा। तो देखिए ई स्वागत नृत्य। आई स्वागत समारोह में हमरा लोग डॉली सरकार आयल है, डॉली सरकार के नृत्य सेहो देखब। अखने संध्या पुनः रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतै, जाहिमे डॉली सरकार संगे ममता पंडित सेहो रहत। आप देखिए ई स्वागत नृत्य।
सरयू सत सीता माता आई मिथिला धाम में। स्वागतम हम धन्य भेलौं अहाँके मधु मुस्कान में। भाव विभोरे अछि धरासिया के जग सौंसे विद्यापति के तान में। सरयू सत सीता माता आई मिथिला धाम में। बहुत धन्यवाद भाई अशोक के दे सुंदर गीत लिखलन, शिवानी आ संजय के दे नीक स्वर दिलन, अहिना रिया चौधरी, आनिया, राम बाबू यादव आ मानसी शाह के संगे साथी रामा के सेहो बहुत बहुत धन्यवाद। हमरा लोग कार्यक्रम के आगा बढ़ावी और जिला समन्वय समिति धनुषा सभापति रामदेव बर्णे यादव जी के यदि आयल है तो उनका मंच पर आयल आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करै छै। आब कार्यक्रम के आगा बढ़ाब बहुत छोट जे ई उद्घाटन सत्र है। अब हम अपन आशीर्वचन के वास्ते चूंकि एके 10 बार फेर से संशय में बात सुनाओ, आशीर्वचन के वास्ते हम आग्रह करै छियनि श्री राजेंद्र झा विमल जी साहब हम वही माइक लाइक दै छियनि। ये ऐतिहासिक परमात्मा शास्त्र सभापति महोदय प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमंत्री जी और माता पिता कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हर दौर में रहा है दुश्मन जब हमारा जमाना, हर दौर में रहा है दुश्मन हमारा जमाना। किस बात को जरूरत एक समय रहे जे यही धरती पर हमारा संसार के पहिल ग्रंथ ऋग्वेद के रचना कर रहे या वो भूमि थी जतऽ से 4टा दर्शन के प्रतिपादन भेल, या वो भूमि थी जतऽ अपने के बुझल है याज्ञवल्क के स्मृति लिखल गेल, याज्ञवल्क की कहे छै ओकरा बृहदारण्यक उपनिषद लिखल गेल, अनेक ऋषा के ई भेल, अपने के अष्टावक्र महागीता लिखल गेल। तो अनेक दर्शन अर्थात संपूर्ण आर्यावर्त के जे सांस्कृतिक मूल्य रहे तकर से केंद्र बिंदु रहे या इस संसार के अन्यतम सभ्यता समझ तकर प्रमाण ही छै जे संसार के
जो महानतम सभ्यता सबसे कहल जाइत रहे, मेसोपोटामिया के सभ्यता, इजिप्ट के सभ्यता, नाइल नदी के सभ्यता जकरा कहै छियै, ई सब का सभ्यता सब जे छै, एटलांटिस सभ्यता कहियो अथवा मोहनजोदड़ो के सभ्यता कहियो, ई महानतम सभ्यता सब जे छै ओ इतिहास के वस्तु रही। लेकिन हमर झिझिया आयो कायम रही आ ई जे छै ई अदरा के मेघ ने मानक निश्चय रहत परस के एते हजारों लोग के देख रहल छियै, ऐसा साबित होइ छै जे ई सभ्यता के ई संस्कृति के क्यों समाप्त नहीं कर सके। कते ताकतवर संस्कृति छै जे जते जाइए एठाम से जखन नालंदा विश्वविद्यालय से सब गोटे के सब जते मैथिली सब रहै तिनका सबके भगाओल गेलै तो तिब्बत में जाकर मिथिला ग्राम के स्थापना कर एक देशी ताकतवर सभ्यता है। आई सिर्फ हिंदुए के सभ्यता नहीं से अपने जानी छी जे जैन सबके सेहो ई केंद्र रहे, एठन से लक्ष्मीधर क्षेत्र रहे, जे लक्ष्मीधर क्षेत्र में आशमित्र नाम के विद्वान रहते रहे। अपने बुझल जे नेमिनाथ के जन्म एतऽ भेल रहे, मल्लीनाथ के जन्म एतऽ भेल रहे, बुद्ध एठाम आला कए बेर आला, कृष्ण एहि बेर तीन बेर आला। लेकिन ई सब इतिहास के बात ओ फ्राइड रहे बहुत बढ़िया जे जखन कोनो जाति के अधपतन होइ छै तो तखन ओ रिग्रेशन में जीव लगे, माने स्मृति करऽ लगे हम एते गौरवपूर्ण अवस्था में रही। तो आई जे जकरा हम कहल करै छियै जे ई जे जतबे उच्चतम जते ऊंचाई से खसै छै कोनो वस्तु ओतबे तीव्रता से खसै छै। एतेक महानतम जे सभ्यता रहे से जखन धराशायी हो लगले तो धर 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 शूम के आक्रमण, नाग के आक्रमण, बाकाटक के आक्रमण, बजीशन के इतिहास माने एकरा से नष्ट नाबूद करे के चेष्टा पर चेष्टा हो लगले। खास नेपाल में जे स्थिति रहती जे अपने जनी छी जे मल्ल काल के बाद से लकर अखन धरि एकरा अंधकार काल रहे। एम्हर से दू चारिटा चेष्टा सब से होइत रहले, लोग से चेष्टा करैत रहला। 1950 के बाद से अखनो बखारी लेकिन लिखले सुंदर शास्त्री। तो हम कहै चाहै छी जे एतेक गरिमापूर्ण ई रहले, एकर जे अखन के अवस्था छै हमसे अखन भाषण करे के अवस्था नहीं छै। ई सब बात सब जखन सत्र सब में बैसी तखन ई सब पर विचार करब। लेकिन विचारणीय अवश्य छै जे की कारण से हम सब विचार करब जे सरकार कतऽ चुकल, हम सब कतऽ चुकलौं, सरकार के नीति में की होबाक चाही। हमर भाषा, हमर साहित्य, हमर संस्कृति, हमर कला परंपरा ई एतेक जे गौरव में जकर इतिहास रहलै ओकर से अधपतन के कारण की छै तकर विश्लेषण हम करब। आ हमरा बुझ पड़ैए जे एकटा एकर जे अवस्था छै, एकर जे दशा छै ताहि सब पर हम सब चिंतन कर सकब। एकर की एकटा वांछनीय दिशा छै ताहि सब पर हम सब विचार कर सकब। आ सब गोटे के एकटा ऐक्य भाव से संपूर्ण मिथिला जागर देखबै आ एकर जे प्राचीनतम जे गौरव छै तकरा फिर संसार के स्तर पर स्थापित कर सकब से हम विश्वास करै छी। अष्ट सलाई में आग बरत की बिना रगड़ने आ भेटत की अधिकार आके बिना झगड़ने। तो कतौ न कतौ जे छै सरकार सब अधिकार के लेल लड़ो पड़ै छै, घरों में लोग लड़ै छै। तो से हमरा बुझ पड़ैए जे कतऽ कतऽ हम सब चुक रहल छी, हमरा सबके अपना में कतऽ कतऽ परिवर्तन चाही, केना चेतनागत रूपांतरण चाही आ केना जे छै से सरकार के हम सब दबाव मूलक कार्यक्रम सबके सृजना करके एक से ठोस भाषा नीति, ठोस संस्कृति नीति, ठोस कला नीति, ठोस एकर ज्ञान विज्ञान की नीति, ठोस एठाम के लोक जीवन के उत्थान के लेल नीति के देश से केना उन्मुख कर सके एहि सब चेष्टा है। आ फिर से हमरा लोग जे छै से वही गौरव पथ दिस प्रयाण करब जे गौरव पथ से हमरा लोग केना ने केना भेल छी वा कयल गेल छी। एतबा कहे अपने सबसे अखन विदा लेब और सब बात गप करब। मैथिली जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार सब। अहिना गागर में सागर समाहित करे अपन छोट मंतव्य चूँकि फेर से हुनका सुनबाके अछि मंतव्य व्यक्त करबाक वास्ते आग्रह करै छियनि। आ प्राध्यापक डॉक्टर रामावतार यादव जी सब जे भाषा वैज्ञानिक सेहो छथि आबि कऽ छोट मंतव्य 3 मिनट 4 मिनट के भीतर में अपन मंतव्य राखैत। हम सब बहुत छोट बहुत कम वक्ता छथि ते अपने सब औताई नहीं
किछ डॉली सरकार आबि गेल अछि, हुनकर नृत्य सेहो हमसब देखब। डॉक्टर प्राध्यापक डॉक्टर राम अवतार सर। श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री शेखर गौबा जी, पूर्व गृह मंत्री श्री विमलेन्द्र जी, मंचस्थ आन महाजन लोकन, महिला आसद, मैथिली भाषा संबद्ध विधा शब्द करीब एक सप्ताह के लिए कार्यक्रम भर रहे। मैथिली भाषा कहते ही हमारा मन पड़े अपने लोगन के हम जानकारी देना चाहे जे मैथिली भाषा संसारक 40म सर्वाधिक बाजे जाने वाला भाषा है। पहिना नेपाल में अपने सब ज्ञात है, दोसर सर्वाधिक बाजे जाने वाला भाषा है। आई पार आ वही पार मिलाकर से 35 या 40 मिलियन 3.5 से 4 करोड़ लोग एक मातृभाषी है। भारतक संविधान में 8म सूची में 2002 साल से भाषा सूचीकृत है। जनगणना के आधार पर देखी जो अन्यथा अर्थ नहीं लागे तो नेपालक जनसंख्या से बेसी मैथिली मातृभाषा भाषी के जनसंख्या है। एहन समृद्धशाली मातृभाषा मैथिली जे कार्यक्रम मैथिली विकास कोष आयोजना कर भाषा उत्कर्ष हो। हमरा खेद कहबा में हमरा कनि दुख लाग रहा है जे मैथिली जब बाजल जाए ताहि प्रदेश में पर्यंत मैथिली भाषा अखन अवहेलित हो रहा है। तो तैं महोत्सव जो कैलन है से उपयुक्त समय में कैलन है। मैथिली भाषा के उत्कर्ष हुआ ताहि में ई महोत्सव सहायक सिद्ध हो से शुभकामना करे। पूर्व प्रधानमंत्री मैथिली के नाम पर अपन बहुमूल्य समय देलखिन है, ताहि लेल हम उनका अपना दिश से आयोजक महोदय से विशेष आभार व्यक्त करें। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमरा सबके जे अपेक्षा है ताहि अपेक्षा अनुसार हमरा सबक पाहुन लोग आज अपन मंतव्य दऽ रहल छथि। अब हम चाहब जे डॉली सरकार के एकटा नृत्य होई अपने सबके की है, तो हम अब डॉली सरकार से आग्रह करे छे जे आबि कऽ जे एकटा नृत्य देखबे ता उनकर जे गीत है वो गीत हम अनिल मिश्र जी के देखे छी जगह हम मंच पर बजौने छलिए है। यदि ये मंच पर आबि कऽ आसन ग्रहण करे एक सीट खाली है। अब डॉली सरकार के नृत्य देखी।
आज जोरदार ताली बने थे। एक बार जोर सा ताली बजाकर अभिनंदन करिए गोवा जौली सरकार के। आपने के जानकारी करावी जो जौली सरकार 6 में जो 6 दिन कार्यक्रम है वही अधिकांश कार्यक्रम में रह वाली है। तो अपने सबके अबाक कैसे बात अभी तो बुझे ममता पंडित के हो जाए स्थानीय कलाकार लोग सब छथिए। अब हम अपन छोट मंतव्य के वास्ते चूँकि फेर से आग्रह करब जे एकरा जस्ट बाद जे दोसर सत्र है तो इस सत्र में 100 गोटा वक्ता है तो छोट मंतव्य के वास्ते हम आग्रह करे सीधे रामचंद्र झा जी जे नेकपा के केंद्रीय सदस्य है आ पूर्व मंत्री से है अपन आशीर्वचन के वास्ते जे आग्रह करे 3 मिनट में अपन बात राखे। धन्यवाद। मैथिली विकास कोष द्वारा आयोजित कई कार्यक्रम के सभापतित्व कर रहा सभापति जी कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के रूप में विद्यमान भूतपूर्व प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेस के श्रद्धेय सभापति शेर बहादुर जी एवं विमलेन्द्र निधि जी तथा नेकपा के स्थायी कमेटी के सदस्य स्नेही घनश्याम घोषाल जी एवं शत्रुघ्न महतो जी लगायत संपूर्ण आदरणीय विद्वान एवं राजनीतिक व्यक्तित्व सब या उपस्थित संपूर्ण आदरणीय मैथिली भाषा शुभेच्छु सब गोटे में हमार सादर नमस्कार है। सबसे पहले हम धन्यवाद देवा चाहबे मैथिली विकास कोष के जे समय समय पर मैथिली भाषा संस्कृति के उत्थान के लेल एक संवर्धन के लेल व कई दिस लोकक ध्यान आकृष्ट कराबक लेल एक महत्व के संप्रेषण करक लेल समय समय पर जे कार्यक्रम करैत आयल छथि वही कार्यक्रम के लेल उनका धन्यवाद अर्थात विकास कोष के हम हार्दिक धन्यवाद देवा चाहते हैं। मतलब पदाधिकारी से लग सदस्य तक जे सब गोटे के धन्यवाद है। खासकर मैथिली विकास कोष धनुषा जिला द्वारा 54 के बाद स्थापित भेल छल एक कोष के निर्माण कर मैथिली के कार्यक्रम में मतलब वो अपन योगदान दैत आयल। अखन समय के एहन आवश्यकता है जब प्रदेश के भाषा की है, प्रदेश के संस्कृति, प्रदेश के नामाकरण इत्यादि के संदर्भ में व्यापक विमर्श चल रहा है। वही विमर्श के बीच में अठामक बुद्धिजीवी के अठामक आम नागरिक के ध्यान आकृष्ट कराबक लेल जे मान लिया कि कहते अखन ई कार्यक्रम आयोजना कलत है तो राजनीतिक एवं सांस्कृतिक और भाषिक क्षेत्र में अत्यधिक महत्व है। खासकर अखन मैथिली भाषा के फिर केना विभाजित कल जाए, फिर केना कमजोर कल जाए, एहि बारे में विभिन्न प्रयास सब प्रयत्न सब षड्यंत्र सब चल रहा है। एक दिस हिंदी भाषा के संपर्क भाषा के रूप में स्थान दक मैथिली के फिर छाया में पारा के एक काज, दोसर कहियो बज्जिका भाषा जे मतलब भोजपुरी या मैथिली के बीच में जगह कोनो स्थान नहीं छले या तो बज्जिका तत्कालीन बज्जी महासंघ जे छल जे मान लिया वैशाली अथवा हाजीपुर के आसपास में मगही आ मैथिली के बीच के जे क्षेत्र छल वही क्षेत्र के बज्जी महासंघ के बज्जिका क्षेत्र कहल जाए छले। लेकिन वही बज्जिका क्षेत्र के ई बागमती के किनार में आयल तो मान लिया रौथक में बज्जिका भाषा के स्थान कौन आधार पर कौन भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भले ओकर कोनो जस्टिफिकेशन नहीं है। एकटा बात है जो मैथिली के संख्या के केना विभाजित करी कि तो मान लिया वो वेस्टर्न मैथिली हेतै, पश्चिमी मैथिली हेतै कि पूर्वी भोजपुरी हेतै, ई दुइटा के मान लिया कि कहै ओहिठाम सीमा मिले छै। तेसर बज्जिका के कोनो सीमा के मान लिया मिलऽ के जरूरिये नहीं है। तो ओठाम स्वयं अखन मगही के नाम पर जे मगही के भाषा के खास कर अपन अपन क्षेत्र हो छै
बिना क्षेत्र के भाषा नहीं होते। निश्चित एक भूगोल में जे ऐतिहासिक काल से जे भूगोल निश्चित से भूगोल रहे थे, तो भूगोल में सघन बसोबास बसवला के बीच में जे भाषा प्रयोग कल जाए वो मान लिया कि भाषा के क्षेत्र होते। तो गंगा के वही पार खास कर पटना, गया, शाहाबाद, जहानाबाद इत्यादि मतलब बिहार शरीफ लगाए के मान लिया क्षेत्र में जो मगही भाषा बाजल जाए वही मगही भाषा के ठाम की जो कहते जे हम सब जो अर्थात ब्राह्मण कास्ट के अलावा जे सब हम सब बजे छी से मगही भाषा बजे छी। ई ब्राह्मण कास्ट के बीच में बांट कर भाषा के कमजोर करे के एक प्रयत्न है। जहन की मान लियो मगही भाषा तो मगध क्षेत्र में बाजल जाइत हेतै, बाजल जाइत है, ओकर निश्चित मान लिया कि कहते अपन विशिष्टता है। मगध भाषा के अपन इतिहास है, ओकर अपन साहित्य हेतै, अपन मान लिया कि कहते ओकर सब कुछ हेतै। ओई ठाम मान लिया जातिगत हिसाब से थोड़े अंतर तो पड़े छे, और वो अंतर मान लिया स्वाभाविक है। किया तो भाषा मान लिया प्राज्ञ अर्थात मतलब जे विद्वान लोग छथि, जे मान लिया कि कहते साहित्य लेखन के काज में संलग्न छथि, अनुसंधान के काज में संलग्न छथि, हुनका वह मान लिया कि कहते जे कनिक प्राज्ञिक क्षेत्र में काज करे छथि, हुनका सबके बीच में बाजे वाला भाषा के स्तर एक ढंग के होय छै। आम जन समुदाय में बाजे वाला या कम पढ़ल लोग सब में बाजे वाला के एक स्तर एक ढंग के होय छै, मध्यम तरह के लोग में बाजे वाला एक तरह के स्तर होय छै। तो स्तर तो मान लिया कि कहते विभिन्न कारण से होय छै, जे हम अपन बंद सत्र में या दोसर सत्र में मान लिया कि कहते की कारण से केना मानकीकरण केना होय छै, ओकर विशिष्ट सैद्धांतिक पक्ष में भाषा शास्त्रीय पक्ष में हम अपन दृष्टिकोण तो राखब, अपन बात कार्यपत्र के रूप में प्रस्तुत तो करबे करब। खाली अखन एठाम प्रबुद्ध श्रोता सब में हमरा ई कह आग्रह करबाक अछि जे जातिगत हिसाब से मतलब कि कहते भाषा के कोनो विभाजन के जरूरी नहीं होती, क्षेत्रगत हिसाब से होय छै। और वो मिथिला क्षेत्र जे छै से मैथिली भाषा के क्षेत्र छै, ओहि में मान लिया कि कहै छै जे प्राध्यापकीय भाषा कौन छै, अभिजात भाषा कौन छै, जन भाषा कौन छै, पूर्वी मैथिली कौन छै, पश्चिमी मैथिली कौन छै, दक्षिणी मैथिली कौन छै, स्टैंडर्ड मैथिली स्पीकिंग एरिया कौन छै, वो अलगे विषय है, वो अलगे बहुत छलफल के विषय है। लेकिन एहि विषय के विषयांतर कऽ अही ठाम विभाजित करके जे मान लिया दुष्प्रयास भ रहल है, वही दुष्प्रयास के बारे में सब गोटे के ध्यान आकृष्ट करब होय जरूरी है। ई अत्यंत विमल सर कहले तो अत्यंत मतलब महत्व में खास कर प्राज्ञिक क्षेत्र में मान लिया कि कहते मिथिला के योगदान हजारों वर्ष से रहल है, जाहिमे मान लिया कि कहते या तो उपनिषद 10टा महत्वपूर्ण उपनिषद में बृहदारण्यको उपनिषद के जे रचनाकार छला मतलब कि याज्ञवल्क्य, वो एहिठाम कहल जाय छै जे कुसमाहा में विमलेंद्र जी के सेहो ध्यान आकृष्ट मतलब शेर बहादुर जी के सेहो ध्यान आकृष्ट करऽ चाहबनि। हिस्ट्री ऑफ तिरहुत में स्पष्ट रूप से कहल गेल छै ये याज्ञवल्क्य के स्थान कुसमाहा में छै। तो जब तक मान लिया याज्ञवल्क्य सन विद्वान हमरे मान लिया मिथिला क्षेत्र में मतलब रहकर मान लिया कि कहै छै जे पूर्वी संस्कृति के वा भारोपेली संस्कृति के अपन योगदान दिलथि। जैमिनी हो, कनाद हो, गौतम हो, कपिल हो, जे पूर्वी न्याय वैशेषिक मीमांसा लगाए के मान लिया दर्शन के मतलब कि कहै जे योगदान दिलथि। अनेक मान लिया प्राज्ञिक ग्रंथ सबके योगदान दिलथि। वही गौरवशाली मिथिला के फिर मान लिया हम सब ध्यान आकृष्ट अपन करिए और ओकर साहित्य के, ओकर संस्कृति के, ओकर मान लिया कि कहै जे भाषिक महिमा के, भाषिक गरिमा के हम सब केना आगा बढ़ाब तै के लेल जरूरी छै। जाबत तक राज्य के भाषा नहीं होते, कामकाज के भाषा नहीं होते, जाबत तक शिक्षा के भाषा नहीं होते, जाबत तक शोध के भाषा नहीं होते, तो भाषा में मानकीकरण केना होते, एक रूपता केना होते। मैंडलेन स्टैंडर्ड जो भाषा के मानकीकरण जो है से एक ढंग से मान लिया कि कहै जे राज्य के भूमिका, संचार के भूमिका, शिक्षा के भूमिका सब में मान लिया एक रूपता हो तहन मानकीकरण हो, नहीं तो बोली के रूप में मान लिया विभिन्न काल विभिन्न ऐतिहासिक वा मान लिया विभिन्न भौगोलिक खंड में मतलब बोली के रूप में हो सके। तो बोली एक भाषा में विभिन्न बोली हो सके, लेकिन जरूरी नहीं जे मान लिया वही भाषा का संपूर्ण बोली जैसे से मानके भ जेते, मैंडलेन स्टैंडर्ड भ जेते, जरूरी नहीं। ताहि दुआरे सब गोटे के हमर मान लिया ध्यान आकृष्ट करब आवश्यक बुझे छी जे हम मान लिया कि कहै बंद सत्र में मतलब एठाम जे मान लिया जे मतलब कि कहै विमर्श के सेशन है, ताहि में हम अपन बात मान लिया
मगही भाषा के विशिष्टता की छै, मगही भाषा मैथिली भाषा में अंतर की छै, हिंदी भाषा के विशिष्टता की छै, हिंदी भाषा मैथिली भाषा में अंतर की छै। कहल जाय छै मैथिली भाषा अत्यंत कोमल भाषा छै, जेकर मतलब ह्रस्व वर्ण के मतलब प्रधानता हो छै, उसमें दीर्घ वर्ण के प्रधानता नहीं हो छै। कृपया समय पर ध्यान दे देते। धन्यवाद। सब गोटे के ध्यान आकृष्ट करब। धन्यवाद। धन्यवाद। फिर से चूँकि हम एहि वास्ते टोकारी दऽ रहल छी जे फिर से तुरंत हुनका सबके सुनबाक अछि, तऽ कहीं दोहरा नहि जाए। तैयारी कऽ के जाए रहा था, अखने कहि देथिन तऽ तखन की कहथिन। तैं हम तऽ चाहै छी बचा के राखी आ हमरो सबके जिज्ञासा बनल रहे। हम अब अहिना गागर में सागर समाहित करे अपन अभिव्यक्ति वास्ते आग्रह करे छे नेपाली कांग्रेसक केंद्रीय सदस्य एवं पूर्व मंत्री श्री आनंद प्रसाद ढुंगाना जी से एक बार ताली कम से कम बजती है। समय वह 3 मिनट। कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सभापति पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री देवा जी, कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस पूर्व सभापति आदरणीय विमल जी, बैस में उपस्थित आदरणीय पावन लोग, कार्यक्रम में उपस्थित मेरे आता सज्जन जी, मैथिली विकास कोष मैथिली विकास कोष के तरफ से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल में ये कार्यक्रम भ रहा है। निश्चय मैथिली भाषा के आकर्षण के बिंदु निश्चय जनकपुर है और ई कार्यक्रम निश्चय एक बल देते से हम आशा करें, हम विश्वास रखें। हमारा याद है हम सब जब पहले बार यहाँ के सदन में गेली, सदन में गेला के बाद में कोई जब भाषा के बड़ा प्रॉब्लम, कोई कहे नेपाली भाषा में सदन में बाजक चाहिए, कोई कहे हिंदी भाषा बाजक चाहिए, कोई कहे मैथिली भाषा बाजक चाहिए। हम सब कथी करी कि यदि बाजक है तो नेपाली भाषा बाजू या मैथिली भाषा अपन भाषा बाजू। अपन भाषा बाजला के बाद में निश्चय वही भाषा के महत्व बढ़ते और वही कारण भाषा के बारे में अभी तक यहाँ के व्यवस्थापन सच्चे नहीं भेल। जब हम सदन में गेली, हमारा याद है आके 48 साल के बाद पहली बार हम सदन में आके मैथिली भाषा में आके रोस्टम से बाजा लगली। दमननाथ ढुंगाना वही समय आके सभामुख छला, दमननाथ ढुंगाना ऑफिस में बैठल था, जब वो मैथिली भाषा में बाजा हम शुरू करी तो सबसे आके मतलब अथी में बैठ कर हमारा पूछा लगलखिन कि तपाईले कुन भाषा बोलेको हो, मतलब बुझिरहेका छैन। हम कहली अहाँ तो ई संविधान के बनल, वही संविधान के मतलब सदस्य छलिए आ मैथिली भाषा के राष्ट्रीय भाषा अखनी के संविधान स्वीकार करने छे, तैसे हम राष्ट्रीय भाषा में बाजि रहल छी। यदि अहाँ नहीं बुझे छी तो दुभाषी राखू, लेकिन मैथिली भाषा हम बाजब तरफ। तकर बाद दमननाथ ढुंगाना कह लागल हो ठीक है, हमने राष्ट्रीय भाषा माने के हो मैथिली भाषालाई, हामी चाहिए गएर इस भाषा को बारे में पहले बुझ्दैन भए सदन में दो भाषा राख्छौँ, तब चाहिए भाषा बोल्नुभयो। धन्यवाद। एक अर्थ की है कि अपन भाषा, अपन लड़ाई, अपन अधिकार के लिए जब तक लड़ाई नहीं लो तब तक अधिकार नहीं भेटे। आई मान लो पहली बारी 40 साल के बाद नेपाल के इतिहास में सदन में आके मैथिली भाषा में बाजक के अधिकार हम सब रखली, तो स्वाभाविक आई बहुत बड़का परिस्थिति में अफगानिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल, भारत ये संपूर्ण लोग यहाँ का ये अंतर्राष्ट्रीय मतलब मैथिली समाज के बारे में, मैथिली भाषा के बारे में बहस कर रहा है। मैथिली भाषा निश्चय अपनी विद्वान लोग कहलखिन, विमल जी कहलखिन, रामचंद्र जी कहलखिन, ऋषि साहब कहलखिन, भाषा जो है खास कर मैथिली भाषा नेपाली भाषा के बाद दोसर भाषा के रूप में अखनी यहाँ के प्रदेश में मात्र नहीं नेपाली में कई सब हमरा सब बात के स्वीकार कर पड़त। और जब हम सब संघीयता में गेली तो स्वाभाविक रूप में अई प्रदेश में 2 नंबर प्रदेश में कहा के मतलब अई भाषा के मान्यता और अई जगह के मान्यता के महत्व राख पड़ते से बात रखे। हम अतबे कहब कि मैथिली भाषा के लिए हमरा जे योगदान कर पड़, जे संघर्ष कर पड़ कि उच्च भाषा है, यहाँ के विद्वता भाषा है, यहाँ के सहज भाषा है, यहाँ के सरल भाषा है, ये मातृभाषा है, उन्नति के लिए हम
सहयोग अति विश्वास रुपये हम अपन शब्द अंत करी थी। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद राजू। अपने सब हम हमारे म्यूजिशियन सब थे अब बहुत लौट आए थे हमारा लोग कार्यक्रम के। अब हम विशिष्ट अतिथि सभा जो मंतव्य के क्रम में जाए थी। हम सबसे पहले विशिष्ट अतिथि मध्य अपन मंतव्य रख देबाक वास्ते आग्रह करे छियन संघीय समाजवादी फोरम के महासचिव श्री राम सहाय यादव जी साहब। चूंकि 2 नंबर प्रदेश के भाषा निर्धारण नहीं हो सकले प्रदेशक राजधानी अन्योल में छे तैना नामाकरण से होने हो सकले। हम अपेक्षा करब जे किछु बात एते होना एकरा बाद फिर हुनकर छन। बहुत बहुत धन्यवाद राम सहाय सर। धन्यवाद उद्घोषक महोदय। जनकपुर साहित्य कला और अंतर्राष्ट्रीय नाटक महोत्सव के कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में आसीन नेपाली कांग्रेस के सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय शेर बहादुर देउवा जी, नेपाली कांग्रेस के ही उप सभापति एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री विमलेंद्र निधि जी लगायत कांग्रेस के उपस्थित तमाम नेतागण, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के मैथिली, हम भोजपुरी वासी है, हमको मैथिली समझते हैं लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं, यह चीज आपको समझना हो। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय जानकारी कराई जो भोजपुरी से हमने सब भाषा थी भोजपुरी में बादल दा बहुत हमारे खुशी लगा। आप मैथिली बोलेंगे, हम भोजपुरी बोलेंगे, यह अच्छा से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए यह हिंदी बोलना कोई हमारी भाषा को अपने सब शांत रहना जय में उनका सुविधा हो जाए नहीं भाषा में बात क्यों आप लोग भावना को समझे। भाषा चाहे किसी का भाषा का कोई अपना भावना को व्यक्त करने जिसमें अच्छा होगा वह भाषा हम व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए आप सबों से आग्रह है। तो तमाम उपस्थित राजनीतिक दल के तमाम आदरणीय नेतागण, भाषाविद लोग, सभा में उपस्थित महिला और सज्जन वृंद, सभा में मेरा हार्दिक अभिवादन है। आप लोग को सबसे पहले यह जनकपुर साहित्य कला और अंतर्राष्ट्रीय नाटक महोत्सव का पूर्ण कामयाबी, उनके पूर्ण सफलता का मैं अपनी पार्टी संघीय समाजवादी फोरम नेपाल की ओर से हार्दिक कामना करता हूं। आज जिस साहित्य कला के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यह प्राचीन मिथिला साहित्य और कला के बारे में जानने से पहले हम सिंधु घाटी की सभ्यता की ओर जाना चाहेंगे। सिंधु घाटी में सबसे पहले आर्य लोग आए और आर्य लोग सिंधु घाटी की सभ्यता और संस्कृति का विकास किया। उस सिंधु घाटी में सरस्वती के नदी के किनारे आर्य लोग एक वेद का रचना किया, जो हमारे पूर्व आदरणीय प्रवक्ता ने कहा है कि यह ऋग्वेद का जो रचना हुआ, वह रचना एक आदि ग्रंथ के रूप में माना गया। आर्यों को, आर्य लोगों का आदि ग्रंथ के रूप में इस रचना को माना गया और उस ग्रंथ के रचनाकार ने सबसे एक प्रमुख जो ऋषि मुनि लोग उसको रचना किए थे,
और वह ऋषि मुनियों में से मिथिला के याज्ञवल्क्य ऋषि सबसे प्रमुख रचनाकार थे। और वह आर्य लोग बाद में अप्रवासन होकर मिथिला, आपको मथुरा, वृंदावन लगायत के जगह में गए और वहां अपनी सभ्यता और संस्कृति का विकास किया। उसमें मनु ने उस क्षेत्र को आर्यावर्त क्षेत्र के नाम से उसको नामकरण किया। और उसके बाद में एक मनु स्मृति में एक उल्लेख है कि स्पष्ट रूप से वह संस्कृत में है, हिम बधिन्यो मध्य यत्याग्वीन सनादपि पत्यगेव प्रयागाच मध्य देश कृतिता। अर्थात हिमालय से दक्षिण, विंध्याचल से उत्तर, इसके मध्य भाग, पंजाब से पूर्व और प्रयाग से पश्चिम, इस भाग को मध्य देश कहा गया। और इसके बाद में इसको अपभ्रंश होते होते यह मधेश नाम से जाना गया। और इस मधेश के एक अंग के रूप में एक मिथिला क्षेत्र को मनु ने, इसका आर्यावर्त ने इसको नामकरण किया, जिसका संस्कृति विश्व के करोड़ों लोग इस संस्कृति को महान संस्कृति के रूप में मानते हैं। दुनिया के लोग मुग्ध होते हैं। मिथिला, जनकपुर की साहित्य कला, इनकी रहन सहन, अतिथियों का स्वागत, वसुदेव कुटुंबकम, अतिथि देवो भव का यहाँ पूर्ण चरितार्थ होता है। यहाँ की संस्कृति दुनिया के हरेक लोगों को मोहित करता है। आज जनकपुर साहित्य कला की स्थापना के लिए भी यहाँ आंदोलन हुआ। यहाँ जो नेपाल के दक्षिण भूभाग है, वह संपूर्ण भूभाग जो समतल भूभाग है, जिसे तराई कहते थे, आज सभी को मधेश कहने लगा। और भारत के भी समतल भूमि, यह सबको, और उसमें मिथिला एक महत्वपूर्ण अंग है। मिथिला की संस्कृति, भाषा, साहित्य, इसका अपना आप अपने में प्रसिद्ध था। मिथिला का अपना साहित्य था, इनका अपना लिपि था, मिथिलाक्षर। और आज वह मिथिलाक्षर आज समाप्त होने के कगार में। इसका कारण है कि राज्य के द्वारा सभी भाषा भाषियों को जो साहित्य कला संस्कृति हो उसको महत्व नहीं दिया। इस देश में सदियों से जो नीति रहा, एक भाषा एक भेष की नीति, आज भी वही संघीयता के बावजूद भी एक भाषा एक भेष और एक संस्कृति को लादने का काम हो रहा है। आज हमें उसे पूरी तरह हमें अस्वीकार्य है। हम अपनी भाषा साहित्य कला की विकास, उसका संरक्षण और संवर्धन करने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए हम तमाम यहाँ जो संविधान रचयिता ने प्रमुख भूमिका की, जो संविधान त्रुटिपूर्ण है, जो इस देश की संविधान में लिखा हुआ है कि यह देश बहुजातीय, बहुराष्ट्रीय और बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक देश है, लेकिन आज संविधान में लिखने के बावजूद भी उसको कानून में, उसको व्यवहार में नहीं उतारा गया। आज भी प्रदेश को, जो संघीय शासन के तहत जो प्रदेश हमारा हुआ है, उसको अधिकार विहीन बनाने का काम किया गया। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, जो प्रमुख अतिथि के रूप में आए हैं, जो अभी सरकार में हमारे नेकपा के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके जो नेतागण हैं, या संघीय समाजवादी फोरम नेपाल वो आवाज उठा रही है कि संविधान त्रुटिपूर्ण है, इसे संशोधन करना होगा और हम अपनी
भाषा और साहित्य की संरक्षण और संवर्धन करना होगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए आने वाले दिन में यदि अपनी साहित्य कला संरक्षण नहीं हुआ, संवर्धन नहीं हुआ, तो वह समुदाय, यह दुनिया में देखा गया है, इतिहास है कि उस समुदाय को समाप्त करने का अचूक अस्त्र है, उसकी भाषा और संस्कृति को समाप्त कर दे। इसलिए जो मिथिला का काला साहित्य है, दुनिया के लोगों को मोहित करने वाला, और अधिकांश करोड़ों लोग जो मिथिला संस्कृति सभ्यता को अपनाते हैं, आज मैं चाहूंगा कि मिथिला, भोजपुरी, अवधी, राजवंशी जो भी थारू भाषा है, सभी इस देश की मान्यता प्राप्त हो और इस देश में अपनी भाषा संस्कृति को रक्षा करने का सरकार से मैं जोरदार मांग करता हूं, और इसको संविधान संशोधन करके ही किया जा सकता है। मैं पुनः इस नाट्य महोत्सव के पूर्ण कामयाबी के लिए मैं पुनः हार्दिक कामना करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद राम से यादव सर। ओना ऐसा बात चूंकि अपन बात कहलखिन है, एकरा बात से उनका कहबाक छै जाय में अन्य वक्ता सब सेहो हथिन जे अपन पक्ष रखथिन, तो अपने सबसे बैसबे तो हमरा बुझाइ जे एकरा बाद वाला सेशन से बहुत जे ज्ञानवर्धक सेहो आ बहुत रोमांचक भ सकैया। अब हम अंजू यादव जे राजविलास सप्तरी के एकदम होनहार गायिका, हुनका से आग्रह करे छे जे एकटा गीत मंच पर आबि के गाबैत, ओ ट्रैक संगे लेने छे। अब अंजू यादव से आग्रह करे छे जे मंच पर आबैत, अपन स्वर में ये विद्यापति रचित एगो सुंदर संगीत अपने सबके वास्ते लाइव रहल छे। स्वयंसेवक भाई सब से आग्रह है पीवाक पानी की व्यवस्था कैल जाए। हेलो, सबसे पहिला एता उपस्थित अतिथिगण लोकनि के हम अंजू यादव हृदय से प्रणाम करै छी, और हम अखन एकटा विद्यापति जी द्वारा लिखल गेल कनक भूधर गीत गाबऽ जा रहल छी, जाहिमे स्वर हमर और कोरियोग्राफी और नृत्य सेहो डॉली दी केने छथि, ताहिमे संगीत शैलेंद्र सर जी केने छथि। Sa
अत्यंत सुमधुर गीत बाबा विद्यापति की रचना हमरा सबके सुनायल, बहुत बहुत धन्यवाद। आब कार्यक्रम रसे रसे जे शीर्ष धरि बढ़ि रहल अछि, आब वक्ता सभक संख्या सेहो निरंतर घटि रहल अछि। हम आब अपन बात राखि देबाक वास्ते, चूँकि एहि कार्यक्रम के जस्ट बाद जे स्टेशन छै ताहिमे सेहो विशेष दादू छथिन, तेँ चाहबनि जे एखन आशीर्वचन, शुभकामना आ किछु टिप्पण टापन सेहो हम सीधे विशेष चंद्रलाल जी से आग्रह करै छियनि जे अपन बात राखथि। जनता अछि जे ई राष्ट्रीय सभा सदस्य छथि आ राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपालक केंद्रीय उपाध्यक्ष सेहो छथि। धन्यवाद। महत्वपूर्ण मैथिली सांस्कृतिक कार्यक्रम आदरणीय सभापति जी, प्रमुख अतिथि, हमरा सबक अग्रज पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के सभापति माननीय शेरबहादुर देउवा जी, अति विशिष्ट अतिथि हमरा सबक मित्र पूर्व उप प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के उपसभापति विमलेन्द्र निधि जी, मंच पर आसीन आदरणीय पूर्व मंत्री सब, माननीय लोगन, विशिष्ट व्यक्तित्व सब और अहिठाम उपस्थित समादरणीय अग्रज और हमारे भाई बहन सब, पत्रकार बंधु, हम सबसे पहले मैथिली विकास कोष परिवार के हार्दिक बधाई देवे चाहे जे एहन महत्वपूर्ण आयोजन अपने सब कलौं। हम अपना तरफ से और राजपा नेपाल के तरफ से इसके लिए आभार भी व्यक्त करना चाहे। हमरा बहुत खुशी है और सत्य ही खुशी के क्षण है जे आइ संपूर्ण मैथिली प्रेमी सब, चाहे वो कतौ होइत, आइ एक ठाम एकजुट भऽ हम सब उपस्थित छी और तैं ई कार्यक्रम भविष्य में एहन छलफल करो, एहन विमर्श करो जे मैथिली के पुनरुत्थान हो। हम कहब मैथिली के पुनरुत्थान तो बहुत आदमी के नहीं निकलाई सकै छन, कहला तो मैथिली और मैथिली संस्कृति अत्यंत गौरवशाली है, एकरा पुनरुत्थान के कोन जरूरत है। लेकिन कल्पना करियो जे कहियो राजा विजय जनक के जो संस्कृति रहे तकरा आइ अखन कोन अवस्था में छै, तेकर पुनरुत्थान के आवश्यकता छै। तो हमरा बुझाइय जे ई कार्यक्रम में पुनरुत्थान के से विषय सब आओत, हमरा सबके सामने में जो चुनौती सब है वो चुनौती सबके भी हमरा सब कोना सामना करब कार्यक्रम, तै बारे में हम सब विचार विमर्श करब और ई फलदायी है। एक बात एहिठाम उठल जे कुछ लोग जिला के लोग जे मैथिली भाषी क्षेत्र में छै, लेकिन कैसे हम मैथिली भाषी नहीं छी, हम उनकर आलोचना करे से पहले हम एहि बात पर सोची जे आइ वो क्या कह रहल छथि जे हम मैथिली भाषी नहीं छी। कतऽ मैथिली भाषी के अभियंता सबके, मैथिली संस्कृति के पक्षधर सबके, मैथिली संस्कृति के अगुआ सब में कतऽ की कमजोरी भऽ रहल छै जे कुछ जिला के लोग सब हमरा सबसे कटि रहल छै। हम एकटा उदाहरण देब कि जावत तक दुसाध्य काज करऽ वाला दुसाध्य सबके हम सब गौर में नहीं लगेबे, जावत तक अंतिम संस्कार में जकर पवित्र आगि चाहिए तै डूम के जाधर हम पवित्र नहीं मानबे, ताधर मैथिली संस्कृति के पुनरुत्थान अपन लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। तै बारे में हमरा सबके सोचना चाहिए। और वास्तव में कहले तो समय 3 मिनट से हमारे मित्र विमल जी कहे थे जे संसदीय अभ्यास के हमरा सबके अपनावे के चाहिए।
तो हम एकटा से बात करब। लेकिन हमरा एकटा खुशी भी एहिठाम कि आज से 30 वर्ष पहले जनकपुर में मैथिली में नृत्य करे वाली कोनो बहिन या बेटी के हम सब जब खोजे छलिए तो वो उपलब्ध नहीं रहल छल, कहुना कहुना तो ओकरा लाबऽ पड़ै छल। लेकिन आज हमरा एकटा खुशी भेल जे 30 वर्ष में डॉली सरकार के जे कलात्मक और भाव भंगिमा पूर्ण नृत्य हम देखलिए वो एक परंपरा से हट कर कुछ नया प्रयोग, कुछ आधुनिकता भी और कुछ मतलब एक्सप्रेशन भी वही में हम देखलिए। आज हम जो देखलिए अंजू यादव के गीत में तो हमरा बुझाल जे मतलब कुछ नया साधना के शुरुआत भी मैथिली संस्कृति में भऽ रहल छै और मैथिली संस्कृति आगा बढ़ कर रहते। अहाँ सबक प्रयास सफल हाथ। धन्यवाद। जय मैथिली। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश भाई जी। ओना सबके अपने बात छै ई बैनर अपने सब देखैत हेबै एहि काल जनक, सीता, विद्यापति, सलहेश, झिझिया, छठि, होली आ 1 गते बैसाख के जे फूल फुलाइ छै सलहेश में तकर सेहो एक कात अपने झंडा देखैत हेबै, दोसर कात काहा देखैत हेबै जे मुसलमान सबक प्रतीक छै। बहुत कमी कमजोरी अखनो छै जकरा पूरा करबाक प्रयास कर रहल छी। तात्पर्य मैथिली कोनो जाति के नहीं, कोनो वर्ग के नहीं, मैथिली मिथिला भूमि के छै। आप बूझ पताली तो तकर कोनो अर्थे नहीं। अब हम अपन मंतव्य के वास्ते आग्रह करते हैं कि घनश्याम भूषाल जी के ऐसा बाद वाला सेशन में सेहो सलाह अपने सबके बुझल है जे नेकपा के मात्र नहीं अखन देश के एगो होनहार जुझारू जे नेता के अवसान भऽ गेल छनि, असामी का अवसान उनका एहि क्रम में आइए घुरि कर जबाक छै। भऽ सके जे वो दोसर सेशन में नहीं रहता तब उनका वास्ते समय के सीमा के हम बढ़ा दै छियै। एहि वास्ते जो बाद में जे बता से वो अखने उपयोग करैत विचार करैत जे प्रदेश नंबर 2 में मिथिला के पहचान की छै एहि बात के सेहो वो आगा रखैत लोग अपन मातृभाषा नहीं बाजि कऽ दोसर भाषा में क्या बजिए, अपन मातृभाषा के हम सब प्रमोशन नहीं कर कऽ दोसर भाषा के क्या प्रमोशन करै छी, ओहिमे राजनीति तऽ नहीं छै। एहि विषय सब पर सेहो अपन बात राखैत अब हम आग्रह करै छियनि घनश्याम भूषाल जी से जे स्थायी कमिटी सदस्य छथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जे सरकार में 2/3 के संग छै। धन्यवाद। कार्यक्रम का अध्यक्ष जी, प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमंत्री नेपाली कांग्रेस का सभापति शेरबहादुर देउवा जी, पूर्व उप प्रधानमंत्री नेपाली कांग्रेस का उपाध्यक्ष उपसभापति श्री मलेन्द्र निधि जी, अतिथि दीर्घामा बस्नुभएका विशिष्ट अतिथिहरू र सहभागी विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, वास्तवमा मैले देखेकोमा मैले जानेकोमा कहीँ पनि यस्तो विषय राखेर कला साहित्य माथि विमर्श गर्ने त्यस्तो कार्यक्रममा यो हिसाबको उपस्थिति, यो उत्साह, यो लगन, यो तत्परता जुन मैले यहाँ देख्छु, जनकपुरमा देख्छु, म यो त्यस अर्थमा पनि यो उपस्थिति सम्पूर्ण उपस्थिति जुन अन्तदेखि देख्दैन, म फेरि पनि भन्दैछु कला साहित्य जस्तो विषयमा यो ठाउँमा जनकपुरमा जुन खालको कार्यक्रमहरू हुने गरेका छन् त्यो अरू ठाउँमा सिद्धिमिति हुँदैन। यस अर्थमा म तपाईँहरूलाई सबैलाई नमस्कार गर्छु, सम्मान गर्छु। दोस्रो, यो मैथिली विकास कोष म यसभन्दा अगाडिको एउटा प्रोग्राममा आएको थिएँ। कार्यक्रमको भव्यताका हिसाबले यो झन्झन भव्य बन्दैछ, त्यसको विस्तार हुँदैछ।
र म वास्तवमा आजको यो कार्यक्रम हेरेपछि यहाँको हिजोको जनकपुरको राजा जनकका पालाको त्यो बौद्धिक विरासत, त्यो परम्परा साँच्चीको जागृत हुन्छ। त्यो सामर्थ्य यो भूमिले, यो धरतीले यो सामर्थ्य राख्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु। वास्तवमा चाहिँ मैले त्यस अर्थमा पनि यो जुन मैथिली विकास कोष प्रयत्न गर्नुभएको छ। पोहोर 3 दिनको कार्यक्रम थियो, अहिले 6 दिनको कार्यक्रम राख्नु भएको छ। पोहोर देशभित्रको मात्रै सहभागिता थियो, अहिले यसलाई अझ विस्तार गर्नु भएको छ। एक हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूप दिनुभएको छ तपाईँहरूले। म तपाईँहरूको पनि प्रशंसा गर्न चाहन्छु। त्यसबाहेक मैले मैथिली भाषा, यसको संस्कृति, यसको सभ्यताका बारेमा मैले केही भन्न आएकै होइन, किनभने म त्यसको अधिकारी नै होइन। त्यो रघुवंश लेख्दाखेरि कालिदासले सुरुमा लेखेका छन्, क्व सूर्य प्रभवो वंश क्व चाल्पर्दशयामति तितिर्षु दुस्तरम मोहादुरु तेनारु सागरम भन्छ। भनेको यत्रो रघुकुल कहाँको यो रघुकुल? अनि म यस्तो यो सानो बुद्धिको मान्छेले यत्रो रघुकुल माथि म कसरी के प्रकाश पार्न सक्छु? तर पनि मैले यो सानो प्रयत्न गर्दैछु, एउटा सानो डुगा लिएर समुद्र तर्ने प्रयत्न गर्दैछु भन्छ। वास्तवमा मेरो त त्यो डुङ्गा पनि होइन। म त केवल के मात्रै सक्छु भने यो महत्ता, तपाईँहरूको यो प्रयत्न, हाम्रो इतिहासको गौरव भन्दैछु। म जनकपुरवासी होइन, तर फेरि पनि यो हाम्रो इतिहासको गौरवलाई फेरि पुनर्जागृत गर्न, पुनर्स्थापित गर्न, त्यसलाई अगाडि ल्याउनका लागि तपाईँहरूले जे प्रयत्न गर्नुभएको छ, म मेरो सम्पूर्ण पार्टी परिवारको तर्फबाट तपाईँहरूको प्रशंसा गर्न मात्रै म आएको हुँ। वास्तवमा जहाँसम्म भाषाको कुरा छ, यसै पनि भाषा भनेको ज्ञानको, सभ्यताको, सृष्टिको, उन्नतिको, प्रगतिको, चेतनाको यो राजमार्ग। यो राजमार्ग जति विस्तार भयो, जति स्मुथ, जति यसमा अवरोधहीन बाटो जति भयो, त्यति ज्ञानको विकास हुन्छ। त्यो मान्छेको चेतना, मनुष्य जातिको अस्तित्व त्यो विकसित हुने कुरा। यसर्थ भाषा मान्छेले सामान्यतया अरू बाटो बनाउने, घर बनाउने, रेल बनाउने दुनियाँ कुराले गर्छन्, त्यसले आकर्षण पनि गर्छ। तर वास्तवमा त्यो रेल वा त्यो रकेट वा त्यो सारा साइन्स, त्यो साराको भाग, त्यो बाटो, त्यो भाषा नै। यसर्थमा आज मैथिली भाषाका लागि यो क्षेत्रमा यदि प्रयत्नहरू भएका छन्, तपाईँहरूले यो तहको त्यो दृढताका साथ, समर्पणका लगनका साथ तपाईँहरूले लागिराख्नु भएको छ भने यसले हाम्रो समग्रतामा, हाम्रो विकासका लागि, अरू ठाउँमा बस्नेहरूका लागि हिजो ऐतिहासिक रूपले सभ्यताको अरू सभ्यताहरूको विकास गरिराखेकाहरूका लागि पनि यो तपाईँहरूले एउटा धेरै राम्रो नजिर तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ। म फेरि पनि तपाईँहरूलाई, जनकपुरवासीहरूलाई, मैथिल साहित्य, संस्कृति, सभ्यता, यसको विकासका लागि तपाईँहरूले जुन लागिराख्नु भएको छ, म तपाईँहरूलाई फेरि पनि नमस्कार गर्छु, फेरि पनि सम्मान गर्छु, फेरि पनि प्रशंसा गर्छु। र अन्त्यमा थोरै कुराकानी पनि उठ्यो, संविधान आदि इत्यादिको कुरा। यो मैले थोरै भन्नै पर्छ कि म पार्टीको प्रतिनिधि हुँ। यहाँ अर्को सेसनमा पार्टीकै तर्फबाट केही कुरा राख्नु भएको छ। हाम्रो रामचन्द्रजी यहीँ हुनुहुन्छ, रामचन्द्र झाजी हुनुहुन्छ, उहाँले बोल्नु नै होला। म के मात्रै भन्छु भने फेरि पनि यसरी नहेरियोस्, यो हाम्रो मुलुक हो, हामी सबै हामी हौ, यहाँ कसैले दिने वा कसैले लिने होइन। नेकपाले संविधान संशोधन गरिदिने कुनै होइन, यो त तपाईँ हामी सबै बसेर गर्ने हो। त्यसका लागि यदि हाम्रो साहित्य, हाम्रो भाषा, हाम्रो गौरव, यसको विकासका लागि, यो मुलुकमा जन्मिने हर छोरो हर छोरीको विकासका लागि, तिनको आकांक्षाको विकासका लागि, तिनको आकांक्षाको सम्मान गर्नका लागि, तिनको विकासलाई सुनिश्चित गर्नका लागि यदि संविधान संशोधनको आवश्यकता छ
भन्ने कुरा छलफल गरौँ। यदि यो कुरा पुष्टि हुन्छ छलफलमा भने हाम्रो पार्टी हर वखत तयार छ, त्यसका लागि कुनै पनि हामी अवरोध गर्ने छैन। यो कुरा म सही था, किनभने हामीले छलफल राम्ररी गरेका छैन। राजनीतिमा हामी कतिपय मामलामा छलफलमा गऱ्यौँ, छलफलका कुरा टुङ्गिएका छन्। केही कुराहरूमा कचिङ्गल गरेका छौँ, ती कचिङ्गलहरू बाँकी छन्। ठिक छ, त्यसलाई अझै राम्ररी छलफल गरौँ। दोषादोषको कुरै होइन, मैले भनिसकेँ संविधान संशोधन आदिका कुराहरू यो कसैले दिने वा कसैले लिने कुरा होइन। बसेर छलफल गर्दा नेकपा फेरि पनि तयार छ र अन्त्यमा म फेरि पनि यो भूमि, यो धरती, यसको भाषा, यसको संस्कृति, यो राष्ट्रिय संस्कृति, राष्ट्रिय सभ्यताको विकासमा योगदान हो। यही कुराका साथ तपाईँहरूले गरेको यो सारा प्रयत्नको प्रशंसा गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद घनश्याम प्रसाद जी। बस दूगो मुख्य वक्ता हमारा बाकी है। अब हम अपन सार्वजनिक मंतव्य के वास्ते आग्रह करें। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय उपसभापति, पूर्व उप प्रधान तथा गृह मंत्री श्रद्धेय प्रेमेंद्र निधि जी साहब, एक बार ताली बजाकर हम सब उनका अभिनंदन करिए। धन्यवाद श्याम सुंदर शशि जी। जनकपुर साहित्य कला तथा अंतर्राष्ट्रीय नाटक महोत्सव विषय 75 के उद्घाटन समारोह के सभापति, मैथिली विकास कोषक सभापति जीवनाथ चौधरी जी, आज के भव्य समारोह के प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेस के सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय शेर बहादुर देवानी भाई जी, 1 मिनट कनेक्ट उदाहरण यदि उनका सम्मान तक हम सब विधायक प्रेजेंट से बहुत बहुत जरूर करो। घनश्याम प्रसाद जी के सबके सम्मान कर दीजिए कारण कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस नेता सब में सैद्धांतिक बहस करे वाला नेता के रूप में परिचित थे, लोकप्रिय थे। जनकपुर में आयल थे। जनकपुर सैद्धांतिक बहस करे के ऐतिहासिक जगह है। घनश्याम प्रसाद जी अहाँ के बहुत बहुत घनश्याम प्रसाद जी, घनश्याम प्रसाद जी जनकपुर के तरफ से अहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद है। अहाँ के भावी अपन राजनीतिक जीवन सफलतापूर्वक आगे बढ़े। जनकपुर नगरी सैद्धांतिक राजनीतिक दार्शनिक बहस के जगह से आप मौन से सहभागी थी। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भाई जी, आगे बढ़ा दो। प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेस के सभापति पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवानी जी, नेपाली कांग्रेस के नेतागण, राजपा के नेतागण, कांग्रेस पार्टी के नेतागण, तेना समाजवादी, संघीय समाजवादी पार्टी के नेतागण, मंच पर आसीन सब विशिष्ट महानुभाव विद्वान लोग, आज के कार्यक्रम में सहभागी संपूर्ण महिला तथा सज्जन वृंद। अंग्रेजी में बड़ा बढ़िया कहे थे, ब्यूटीफुल लेडीज एंड जेंटलमैन। नेपाली में एकरा चाहे मैथिली में अगर अनुवाद करिए तो सुंदर महिला, भद्र पुरुष। सबके पत्रकार साथी सबके अपना तरफ से सादर प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले मैथिली विकास कोष के अध्यक्ष जीवनाथ जी के, सचिव श्यामसुंदर शशि जी के, तहिना ई आयोजना कनिहार जते लोग छे शुरू के दिन से, प्रारंभ के दिन से अखन तक में सहभागी संलग्न जतेक महानुभाव लोग छे सबके हम धन्यवाद देव चाहे छी, प्रशंसा कर चाहे छी अपना तरफ से, और हार्दिक शुभकामना सेहो देव चाहे छी। अहाँ सबके 6 दिन के जो महोत्सव है, साहित्य और नाटक से संबंधित महोत्सव से संपूर्ण सफलता प्राप्त करें और समय समय जे अभियान जो उद्देश्य लगा प्रारंभ करें वही में संपूर्ण रूप से सफलता भेटे।
अहाँ सब आपके अभियान, अहाँ सबके यात्रा जारी रहे। हम सब अहाँ सबके साथ हमेशा साथ रहब से वचन दै छी और आश्वासन देव चाहै छी। धियापुता रही तो मैथिली के कोनो कार्यक्रम होय अहिना औपचारिक अनौपचारिक में, तो जेना स्कूल में जे अपन होमवर्क नहीं अबै छै तऽ गुड्डी डटैत रहै छै ने, स्टैंड अप ऑन द बेंच, तहिना मैथिली में एकटा अहाँके कहावत छै जे मिथिला में रहिकर जे नहीं बजै छथि मैथिली, मिथिला में रहिकर जे नहीं बजै छथि मैथिली, मन होइए तिनका कान पकड़ि रखै छै। मिथिला में रह वाला लोग का मैथिली के बाजी चाहे। मिथिला कोनो एक जाति के, कोनो एक लिंग के, कोनो एक धर्म के भाषा नहीं है। मैथिली भाषा मिथिला में रह वाला संपूर्ण वासी के भाषा है। और भाषा सबके जे तुलनात्मक अध्ययन करै छथिन भाषाविद सब, उनका सबके कथन छै, हमर कथन नहीं, उनका सबके कथन छै जे मैथिली भाषा बहुत भाषा सबके तुलना में उत्कृष्ट है, विकसित है, सभ्य है। व्याकरण के दृष्टिकोण से, शब्दकोश के दृष्टिकोण से, साहित्य के दृष्टिकोण से, संस्कृति के दृष्टिकोण से, सब दृष्टिकोण से मैथिली भाषा से कुछ संसार के उत्कृष्ट अत्यंत विकसित भाषा सब जे छै, तई भाषा में मैथिली भाषा होइ छै से आधिकारिक दस्तावेज सब में आके प्राप्त छै। नेपाल के संदर्भ में नेपाल सरकार के, राज्य के जे आधिकारिक तथ्यांक छै, तथ्यांक विभाग के सेहो और विभिन्न अनुसंधान कर वाला संस्था के प्रतिवेदन छै, वहू के अनुसार सबसे बेसी बाजे वाला भाषा नेपाली तो है। नेपाली के बाद अगर सबसे बेसी भाषा बाजे वाला अगर कोई है नेपाल में, तथ्यांक के अनुसार, आधिकारिक तथ्यांक के अनुसार, तो मैथिली भाषा है। तो मैथिली भाषा के वास्तव में देश के हमहू सब अब सब बात एके बेर चाहे तखन नहीं हो, सब मनसा, सब लक्ष्य, सब उद्देश्य एके बेर में आके प्राप्ति हो, समय समय चरणबद्ध रूप में प्राप्त करके अभियान में लाग पड़े। अब होली जगह भिन्न जगाबैत रह पड़े, रास्ता में बीच में छोड़ देवे तो नहीं होते। हम खाली एतबे चर्चा कर चाहे छी जे हम सब मैथिली भाषी सब अखने नहीं, ऐसा पहिलको संविधान में, संसदीय प्रणाली वाला 2046 साल के संविधान में से हो, अखनों के संविधान में मैथिली भाषा के राज्य के संघीय सरकार के कमती में दोसर भाषा के रूप में उल्लेख कल जाए, ते में लागल लगे। हमरा बुझाइए हमारा सबके अभियान में लागले रह पड़त जब तक संविधान रूप से वहन मान्यता स्थापित न हो तब तक। घबरा के सेहो बात नहीं है, एक दोसर पर दोषारोपण करे के सेहो बात है। जहाँ तक 2 नंबर प्रदेश के बात है, 2 नंबर प्रदेश के बारे में हमर और नेपाली कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल साफ दृष्टिकोण है, विचार है, धारणा है। 2 नंबर प्रदेश के आधिकारिक भाषा नेपाली भाषा तो सब 7 प्रदेश के लिए सही है, लेकिन 2 नंबर प्रदेश के पहिलका अपन भाषा, प्रादेशिक भाषा मैथिली हो चाहे कि हमारा अपन धारणा है और नेपाली कांग्रेस पार्टी धारणा है। तहिना 2 नंबर प्रदेश के नामकरण के बारे में चर्चा सुन रहा है। हम बड़ा स्पष्टता के साथ, बड़ा आधिकारिक रूप से कहा जाए प्रदेश के नाम मिथिला राज्य, प्रदेश के नाम में पीड़ितगण तरफ भोजपुर भाषा के प्रभुत्व है, ते लग मिथिला भोजपुरा राखल जा सके। अन्य कोनो नाम एहि धरती के लिए, जगह के लिए, संघीय सिद्धांत के लिए से आके सांदर्भिक नहीं होते, आधिकारिक नहीं होते, मान्य नहीं होते।
मिथिला बहुत बड़ा है। हम बहुत पहले कह चुकल छी राजधानी जनकपुर में रहबाक चाही। मिथिला के हम अखन सबके पास मोबाइल है, हम कतौ जाइ छी आई काल्हि भाषण करब या कोनो बात बाजक रहैया तो कनी काल मोबाइल हम देख लगे छी। अहूँ सब मोबाइल में देखियो हिस्ट्री ऑफ मिथिला खोजू, हिस्ट्री ऑफ मिथिला इन नेपाल खोजू, बहुत सामग्री भेट जाए। अंग्रेजी में, नेपाली में, मैथिली में, हिंदी में एक बहुत नहीं पढ़ सके लेकिन किस बात जानकारी जरूर है। हमारा सबके पहले मान ठाकुर जी संस्कृत के प्रोफेसर सही था, हम सब राज्यों करे पढ़बो करे था। मान ठाकुर से हमरा याद क्लास के हम ही पूछी क्लास पठार भाग मैथिली भाषा के बारे में। नेपाल में हिस्ट्री है आगे जैसे काठमांडू में, ललितपुर में, सबसे बेसी भक्तपुर में राजकीय भाषा कोर्टियस लैंग्वेज पहले आके मल्लकाल बहुत से पहले शिवरानगढ़ में नान्यदेव कर्नाटक वंश के राजा जखन घनश्याम प्रसाद जी चलि रघुकुल के बात कहलखिन। मल्ल राजा सब नान्यदेव के अपन फाउंडर गुरु के रूप में तकर बाद संगे संगे अपना आप सब रघुकुल वंश के हम सब छी। अपन पुत्र से अहाँके परिभाषित करे या परिभाषित करे, प्रवृत्ति करो से किसी का परिभाषित करे। अब मैथिली भाषा अहाँके उठाम के राजकाज के भाषा छे या राजा हो छलिए भक्तपुर के, ललितपुर के, काठमांडू के हो छले। मैथिली भाषा खाली जन भाषा मात्र नहीं, मैथिली भाषा नेपाले के इतिहास में राजकाज के भाषा के रूप में आके स्थापित भ गए। अब ई किछ लोपोन्मुख भ गेल छै, लोपोन्मुख भ गेल छै तऽ ओहि के लेल जागरूक होबे के लेल से मैथिली भाषा भाषी जे छी हम सब हमरा सबके पहिलका दायित्व बने। ते लगा हम सब आई के दिन में अहिना प्रचार प्रसार करी और हम सब दृढ़ प्रतिज्ञ होई जे मैथिली भाषा जे हमरा सबके इतिहास से, संस्कृति से, रामायण में चर्चा है, सीता के धरती है। आ जनकपुर के बात कहलिए घनश्याम जी कहे तो हमरा याद आल किछु दिन पहले हम चतरा गए छलिए महायज्ञ में, वैसे पहले हम हरिद्वार गए रही। हमरा बड़ा अपना लज्जा बोध भेल कैला चलते चलते रही। अब होटल गए रही, तिरुपति में सो गए रही। अब कभी कभी राजनीतिक कारण से जो भारत से सरकार के तरफ से सुरक्षा के ब्याज है रास्ता में हटा दे तो पूछल के कि ऋषि साधु संत सब रहे कौन है ये, तो जनकपुर के हैं, नेपाल से आए हैं, जनकपुर के हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो सब कहल के अगर बाद में जाकर वो हमने चिन्हिए साधु संत के वेशभूषा लेने आदमी। अब साधु संत के वेशभूषा तो पता नहीं चलते जो बड़का साधु संत से कि छोटका से एक से एक विद्वान रहे। हमरा जखन हम जब निकलली उठम से और कुछ नहीं करे, फूल दिले, चंदन दिले। अब जखन निकलली कहीं आगा पड़ली तो देखली जत जत हमर पैर पड़ल है कुछ होकर माइंड से लग के शुरू कर हमरा लाज भाग। हमू फिर लौट कर फिर हम पूछलिए कथी के कथी लड़के हमरा बुझाल कथी कोनो चीज खैस पड़ल, हम तखन नहीं बुझलिए बात के हमरा सब मूर्ख आदमी हम ही हर बुझाल कोनो चीज खैस पड़ल छली बुझाय छै। अच्छा वो हमरा बोलते कुछ चोट चोट लागल होते उ कहे जाइल बात थे तो हमरा जो पछाड़ में का शिष्य रहे से हमरा कहल नहीं हमरा सब भी धाम से भारत में 4-5 धाम, वही धाम में अखनो तो पहले जो मंदिर के पूजा के प्रारंभ हो माइट से अर्पण पड़े रोज नित्य जनकपुर के माइट से अखनो जनकपुर माइट से पहले ऋषि बहुत विद्वान छथिन, अयोध्या के छथिन, पता नहीं के रहथिन के वीडियो पूछा के समय बेटा से रहथिन तो कहले थे जनकपुर के माइट तो हिंदू धर्म में मंदिर सब में तो वहीना पूज्य है। जनकपुर में जे एक बेर पैर रह दिल्ली हम सब अपना आप के भाग्यशाली मानी छी। अहाँ तक जनकपुरे के जन्मल लोग छी ते लगा जैठम लगा अहाँ चलली उ माइट अपने भाग्यशाली भ गेल। अब देखियो यह अहाँ के व्याख्या करके हमरा लाज लागल कि हम सब जनकपुर रहे छी तो कोनो मतलब नहीं बुझी छी।
जानकियो मंदिर में जाइ छी, रामो मंदिर कहियो भेल तऽ गेली नहीं गेली, दूर से तेना गया हाथ में जोड़ लेली। हम सब बेसी श्रद्धा बात रही है नहीं रही है। हिंदी में कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। हमारा सब से हमारा बड़ा बदल जनकपुर के अतिक महिमा है, मिथिला के अतिक महिमा है। हमारा सबके जे अपन इतिहास है, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक से हो जो इतिहास है सो वहाँ के जनता के शासन राम के बारे में देखती थी जनता जे कहे से बात अपन पत्नी के पर जखन जनता धोबी जखन आशंका करके तो अग्नि परीक्षा कर पड़े। इस प्रकार जनता के सार्वभौम सत्ता के प्रकृति या प्रवृत्ति के प्रमाण की हो सकती। हर चीज हर क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में जनकपुर के और मिथिला के बहुत महिमा है। हमरा सबके चाहिए जे अपन संस्कृति के, अपन भाषा के सगौरव अपनत्व ग्रहण करी, घोषित करी और मैथिली विकास कोष अब मिथिला भाषा के संदर्भ में जतेक विद्वान सब के हम सादर नमन कर चाहे। सब कोई महायात्रा में हम सब शामिल हो, सह हमार निवेदन है, सह हमार प्रतिज्ञा है। जय मिथिला, जय नेपाल। धन्यवाद दादू। अब हम जे पाहुन लोगन आयल छथि हुनका सबके प्रेम उपहार वितरण करबाक कार्यक्रम है। हम आग्रह करै छियनि मैथिली विकास कोषक अध्यक्ष जीवनाथ चौधरी जी संगे मैथिली विकास कोषक जे पदाधिकारी लोगन, सदस्य लोगन छथि हुनका सबके आग्रह करै छियनि जे सहयोग करथिन। प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेसक सभापति श्री शेर बहादुर देवा जी के जे प्रेम उपहार प्रदान करबाक वास्ते आग्रह करै छियनि। जीवनाथ चौधरी जी संगे विमल राजू सबगोटा जे सहयोग करी हम सब प्रेम उपहार अपने सब देख रहे छी जे जानकी मंदिर है आ राजा जनक द्वारा जे हर जोतल जा रहा है। चादर उठाकर अभिनंदन करी। श्री राजू देवा जी जे आज पाहुन है उनका अभिनंदन कर लिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद सब के। अब हम आग्रह करें जीवनाथ चौधरी अध्यक्ष है आप विशिष्ट अतिथि विमलेंद्र निधि जी के सम्मान करबाक वास्ते प्रेम उपहार प्रदान करबाक वास्ते आग्रह करै छी। प्रेम उपहार प्रदान करबाक वास्ते आग्रह करै छी। तहिना घनश्याम मुसाल जी के हम सब प्रेम उपहार प्रदान कर चुकल छियनि। तहिना योगेश चंद्र लाल जी के प्रेम उपहार प्रदान करबाक वास्ते आग्रह करै छी। विखे दादू प्रेम उपहार स्वीकार करें। राम सहाय यादव जी महासचिव है संघर्ष माओवादी फोरम हुनका सम्मान करबाक वास्ते आग्रह करै छियनि। प्रेम उपहार प्रदान करबाक वास्ते आग्रह करै छियनि। आनंद प्रसाद मुंगाना जी के प्रेम उपहार प्रदान करबाक वास्ते आग्रह करै छी। रामचंद्र झा जी के प्रेम उपहार प्रदान करबाक वास्ते आग्रह करै छी। रामचंद्र झा जी के अब महेंद्र यादव जी के प्रेम उपहार प्रदान करबाक वास्ते आग्रह करै छी।
महेंद्र यादव जी के, रामकृष्ण यादव जी के सो प्रेम उपहार प्रदान करबाक वास्ते आग्रह करै छियनि। आब शत्रुघ्न महतो जी रामकृष्ण यादव जी के, राम सरोज यादव जी के सो प्रेम उपहार प्रदान करबाक वास्ते आग्रह करै छियनि। अब हम डॉक्टर रामाता यादव जी के प्रेम उपहार प्रदान करबाक वास्ते आग्रह करै छियनि। डॉक्टर राजेंद्र विमल जी के सो प्रेम उपहार प्रदान करबाक वास्ते आग्रह करै छियनि। आ राम भरोस कापड़ जी के प्रेम उपहार प्रदान करबाक वास्ते आग्रह करै छियनि। डॉक्टर राजेंद्र विमल जी के सो प्रेम उपहार प्रदान करबाक वास्ते आग्रह करै छी। सीके लाल जी के सो प्रेम उपहार प्रदान करबाक वास्ते आग्रह करै छियनि। जनकपुर महानगर पालिका मेयर रीता झा जी के सब अहाँ सब पाछा दो न करेंगे रीता झा जी के प्रेम उपहार प्रदान कल जा रहा है। अब एक अतिरिक्त जे जतेक पाहुन लोग पाछा सब महेंद्र मिश्र जी के पूर्व सांसद महेंद्र मिश्र जी के स्नेह प्रतीक प्रदान करबाक वास्ते आग्रह करै छी। अब हम आग्रह करबै जे पाछा जतेक पाहुन लोग हुनका सबके सेहो स्नेह उपहार प्रदान कयल जाय। डॉक्टर रामदयाल राकेश जी के रामदयाल राकेश जी के प्रेम उपहार प्रदान करबाक वास्ते आग्रह करै छियनि। अब हम मैथिल विकास कोष के जे पदाधिकारी लोग उनका सबसे आग्रह करै छी जे पाछा जतेक पाहुन लोग उनका सब गोटा के प्रेम उपहार प्रदान कयल जाय। चूँकि समय के विलम्ब भ रहल छै। दोसर सेशन अपने सबके जानकारी कराबी थे दूटा सेशन एक बाद डॉक्टर शिवचंद्र चौधरी जी के प्रदान कयल जा रहल है। चूँकि आप अध्यक्ष जी अपने आसन ग्रहण करियो। दूटा सेशन एक बाद पहिल जे प्रदेशक सांस्कृतिक परिचय मिथिला जाहिमे घनश्याम भूषाल जी चलि गेल छथि, हुनका स्थान पर रामचंद्र झा जी एहिमे सहभागी हेता। ब्रजेश चंद्र लाल जी छथि, आनंद प्रसाद ढुंगाना जी छथि, राम सहाय यादव जी छथि, सीके लाल जी छथि आ रमेश रंजन झा जी एक कार्यक्रम के संचालन करता। एक जस्ट बाद शुरू हैत। अपने सब कृपया अपने सब जे बैस कर सुनबै आ तकरा बाद समाप्त भेलाक बाद मैथिली भाषा पर जातीय विभाजनक प्रभाव जाहिमे डॉक्टर विजय कुमार सिंह के हमसब आमंत्रण कयने छथि कि पहिने महेंद्र यादव जी छथि, रामदयाल राकेश जी छथि, मंजू यादव जी छथि। तो एहि पर से हमसब बात करबै। पहिने आब मुख्य वक्ता जे अभिभाषण से पूर्व एक झिझिया नृत्य देखाओल जयबाक
बात कर रहे थे हम नृत्य गायक वास्ते आग्रह करते कलाकार सुरेंद्र आएपछि त्यसलाई देखाइदिनु मोबाइलमै खिच्छु
बहुत धन्यवाद अपने सबके सुंदर नृत्य देखा। अब हम एहि बीच निर्मला जी से आग्रह करै छियै प्रदूषण मुक्त झोड़ा जाहिमे मिथिला पेंटिंग छै मखने एकटा विदेशी महिला के नाम कहने छलहुँ जे हमरा सबके कार्यक्रम में छथि ओ चाहै छथिन जे संपूर्ण पाहुन लोकनि हम ई घोड़ा प्रदान करी तो चाहे वितरण करबाक वास्ते आग्रह करै छियनि निर्मला जी से ई प्रदूषण मुक्त आ मिथिला पेंटिंग बनाओ झोड़ा वितरण करबाक वास्ते आग्रह करै छियनि निर्मला जी से। प्रमुख अतिथि जी से आग्रह जरा खोल के एक बेर देखा देथिन जे दिए हुनका दियौ ने आओ सब गोटा के काट बांटि देथिन अहाँ सब बौआ सबके दऽ दियौ हाथ में ही सब बांटि देथिन। ई प्रदूषण मुक्त छै मिथिला पेंटिंग आफत नेपाल एकर जे एकरा प्रमोशन कर रहल है। अब हम कार्यक्रम के अंतिम में आबि गेल छी। अब हम कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आ पहले मंच खाली हुआ कृपया बांटल भऽ गेल है तो अपने सब मंच खाली बचल है। एम्हर से ठाढ़ छी बाहर तो हुनको सबके आग्रह करब जे अपने सब मंच पर जे बेसी कार्यकर्मी निकली प्रमुख अतिथि श्री शेर बहादुर गौड़ा जी एक बार ताली बजाकर स्वागत करिए। मैथिली विकास कोष को आयोजनामा यो नाटक महोत्सव जो गरिएको छ त्यस कार्यक्रमका सभापति महोदय उपस्थित विभिन्न पार्टीका नेताजीहरू र मलाई तपाईँले जो बोलाउनु यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई भाषाको सम्बन्धमा धेरै ज्ञान छैन तापनि मैले बुझेअनुसार नेपालमा नेपाली पछिको दोस्रो बोलिने भाषा भनेको मैथिली भाषा हो। वास्तवमा मैले कल्चरली धेरै ठुलो धनी भाषाको रूपमा मैथिलीलाई मान्न सकिन्छ। यो काठमाडौँमा मैथिली ब्राह्मणहरू मैथिली फरक कति मैले कुरा काठमाडौँमा मैथिली ब्राह्मण मैथिली अरू जातिहरू कायस्थहरू फरक नेवारहरू पद्धति छन्। मैथिलीको धेरै प्रभाव छ। त्यसैले अघि माथि मैथिली भनेको ज्ञानेन्द्रको संस्कारहरू श्रीमतीले यो गर्दै गर्दै काठमाडौँ जितेर मल्ल पदवी लिएर मल्ल राजाको रूपमा स्थापित भएको कुरा पनि सिमलगढ गएर मानेको इतिहास सत्य हो। यस मानेमा यो मैथिल भाषा छ मैथिली र कल्चर हो त्यसको व्यापक प्रभाव छ नेपालको साहित्यमा नेपालको हरेक कुरामा। यस मानेमा यो प्राचीन राजा जनकपुर नगरी जनकपुर धाममा आज यो महोत्सव जो चाहिँ आयोजना गर्नुभएको छ यसको सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। मलाई धेरै कुरा भन्नु छैन। अब चाहिँ के छ भने म देशका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको भावना अनुसार मेरो पार्टीमा प्रधानमन्त्री भएको बेला हामीले संविधानमा केही संशोधन प्रस्ताव राखेका थियौँ तर त्यो चाहिँ पास हुन सकेन। भोलिका दिनमा विश्वास देखाउन चाहन्छु। म देशका दाजुभाइको भावना अनुसार अब पार्टीले भावना कदर गर्दै यही के हामी संशोधन गरेर पनि हामी यसलाई पुरा गर्नेछौँ। अरू कुराहरू अहिले एउटा संहिता नेपाल गइसकेका छ। अब यहाँ कसैले बदल्न सक्दैन।
संहिता नेपालको वास्तविकता हो, आवश्यकता पनि हो। त्यसैले चाहिँ नि यो संहिताका सम्बन्धमा तपाईँहरूले शङ्का गर्ने काम छैन। संहिता नेपालको वास्तविकता हो, संघीय नेपाल बनिसकेको छ, त्यो फिर्ता हुन सक्दैन। त्यसैले अबका दिनमा संघीय देश नेपालमा को चाहिने एउटा चाहिने सङ्घले आफै सङ्घमा चाहिने शासन गर्न पाउने अधिकार पाएका छन्, जनतालाई चुनेर पठाउने पाएका छन्, मौका पाएका छन्। त्यसैले चाहिँ आफ्नो देशको सङ्घको विकास जनताको भावना अनुसार काम गर्नु त्यहाँका चाहिँ सरकार त्यहाँका पदाधिकारी सबका कर्तव्य पनि हो। मलाई विश्वास छ त्यो काम भइरहनेछ। म यहाँ कुनै राजनीतिक कुरा गर्न आएको होइन, तर एउटा वाक्य भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई अहिले जो नेपालमा यो चाहिँ जो लोकतन्त्र आएको छ, गणतन्त्र आएको छ, संहिता आएको छ, यसमा कुनै किसिमको पनि कमजोर ग्राउन्डबाट दिने छैन। साथसाथै कुनै पनि बाह्रमा नेपालको रूपमा प्रजातान्त्रिक अधिकारलाई खोज्ने कामहरू हामी स्वीकार गर्न सक्ने छैनौँ। जस्तै चाहिँ मैले सुन्दैछु अहिलेको सरकारले यो चाहिँ नि यो विधेयकहरूमा संसद संशोधन ल्याएर यो जनताका अधिकारहरू बोल्ने लेख्ने निर्वाह जो अधिकारहरू छ त्यो अधिकारहरूमा कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप भयो भनेदेखि हाम्रो पार्टीले सहन गर्ने छैन। हाम्रो मेरो खिलाफमा कति लेखा छ मैले कहिले पनि त्यत्रो धुकाएको छैन, मैले विद्रोह गरेको छैन। त्यस कारण चाहिँ लेख्न पाउँछन्, चाहे फेसबुक होस् चाहे अरू अनलाइन जसले पनि लेख्न पाउँछन्। त्यो आफ्नो उचित कुरा हो, कति जिम्मेदार हुने कुराहरू कन्ट्रोल गरेर जिम्मेदार हुन सक्दैन। त्यसका सम्बन्धमा जनतालाई जिम्मेदार बनाउन सकिन्छ। कन्ट्रोल गरेर हस्तक्षेप गरेर फेरि चाहिँ प्रेसलाई नियन्त्रण गरेर गऱ्यो भनेदेखिलाई भोलिका दिनमा यो चाहिँ फेरि भएको लोकतन्त्र छ, गणतन्त्र कमजोर हुने हुनाले हाम्रो पार्टीले यसलाई स्वीकार गर्ने छैन। र अन्तमा म तपाईँहरूको चाहिँ जो समय दिन चाहन्न, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो जनकपुर। राजा जनकको राजधानी वास्तवमा भनियो भने यहाँबाट चाहिँ यो जनकपुरबाट चाहिँ यो जनकपुर सर्किट अयोध्यासम्म गर्ने कुरा उठेको छ। यसमा चाहिँ हामी सकारात्मक छौँ। हाम्रो पार्टीले यसलाई चाहिँ पुरा सहयोग गर्ने विश्वास गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तै बुद्ध सर्किट, मिथिला जानकी सर्किटको चाहिँ कुरा आएको छ। यसले चाहिँ धार्मिक रूपमा चाहिँ सबैलाई जोड्ने काम पनि हुँदैछ र यसले जनताको बिचमा दुई देशका जनताको बिचमा पनि घनिष्ठ सम्बन्ध बढ्ने जाने विश्वास गरेको छु। र अन्तमा मलाई धेरै भन्नु छैन, अरू कामहरू छ मेरो, तपाईँहरू धेरै काम होला। यस महत्त्वपूर्ण जो तपाईँहरूले विदेशमा पनि पाहुना पठाउनुको छ, मैले थाहा पाएँ बङ्गलादेशबाट, श्रीलङ्काबाट, अफगानिस्तानदेखि सबै ठाउँबाट बोलाएर आफ्नो यो मैथिली भाषाको जो चाहिँ प्रचार प्रसार गराउँदै त्यसका प्रति सबैलाई जानकारी गराउन आफ्नो उचित त्यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै हार्दिक शुभकामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद चाहिँ धन्यवाद प्रमुख अतिथि सुधे देवा सर। अब हम कार्यक्रम में अपन मंतव्य रखें, ये धन्यवाद ज्ञापन करें। एक उद्घाटन सत्र के संपन्न करने वास्ते आग्रह करें। मैथिली विकास कोषक अध्यक्ष सभा के अध्यक्षता कर श्री जीवनाथ चौधरी सम्मानीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री शेरबहादुर देवा जी, विशिष्ट अतिथि पालिका केंद्रीय सभापति पूर्व प्रधानमंत्री श्री निधि जी, राजा पार्टी
के केंद्रीय उपाध्यक्ष विशेष अग्रवाल जी, संघीय समाज फोरम के महासचिव राम सहाय यादव जी, पूर्व मंत्री आनंद भुवना जी, पूर्व मंत्री रामकृष्ण यादव जी, महेंद्र यादव जी, नेपाली कांग्रेस संसदीय नेता रामसूर्य यादव जी लगायत एक कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण अतिथि विद्वान नेपाल भारत से आए साहित्यकार सब लोग के हम प्रणाम। मैथिली विकास कोष की स्थापना 2054 साल में तत्कालीन जिला विकास के कार्य समिति सभापति श्री रामचंद्र शाह के नेतृत्व में रमेश रंजन झा जी लगायत के जो कार्य समिति चले, जिला विकास के बोर्ड चले, वही बोर्ड द्वारा मैथिली विकास कोष के स्थापना कल गए। आई मैथिली विकास कोष के 23 वर्ष भ चुकल है। कोषक संस्थापक अध्यक्ष हमारा सबक परम आदरणीय गुरुवर राजेंद्र विमल सर छलखिन। हम गुरुओ छथि, हमार चाचा जी सेहो छथि, ताकि हुनकर लड़का आभास जी हम सब साथिये छी, हुनको हाथ व्यक्त कर चाहै छी। इस संस्था के 23 वर्ष में विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रम, पुस्तक प्रकाशन, विभिन्न संस्था सबके पुरस्कार वितरण करैत आबि रहल अछि। 2073 साल में सेहो मैथिली विकास कोष जनकपुर साहित्य कला उत्सव के आयोजन कयने छल। फिर हम सब कहने छी प्रत्येक 2 वर्ष में हम सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्य कला जनकपुर साहित्य कला महोत्सव के आयोजन करब से अपन सबके विश्वास दियाबा चाहै छी, एकर निरंतरता हम सब देबा चाहब। एहि प्रदेश में कुछ भाषा संबंधित द्वंद्व चल रहा है, हिंदी कि मैथिली कि भोजपुरी। हमरा सबके हिंदी भाषा से कोनो परहेज नहीं, हम सब हिंदी के विरोध नहीं करै छी। हिंदी के हम सब चाहे छी जे बलेश्वरी दल सब छै चाहे अन्य वर्ग सब हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में उ सब एकरा ल जाओ। जेना अंग्रेजी छै ओइ ढंग से हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हमरा सबके भाषा मातृभाषा है। मातृभाषा में कोनो किस्म के हस्तक्षेप नहीं होबे के चाही, सबटा सबसे हम आग्रह आगे कर चाहबै रहे के प्रत्येक कहा के जय आदमी जय मिथिलावासी के चाहे 2 नंबर प्रदेश के चाहे पूरा मिथिलावासी सबके जिनका सबके जनगणना में 2069 के जनगणना में जे सब लिखने छथिन जे हमरा सबके मातृभाषा मैथिली है। आई ओहो सब से कुछ आदमी जातिगत रूप से कि नहीं हमरा सबके जाति की भाषा है के बजका है, मगही है। मगही भाषा के तक छैये नहीं है के उ तो मगध पार के पटना से ओइ पार गंगा ओइ पार के भाषा छै यहाँ के। तो कुछ आदमी प्रायोगिक रूप से आगे कुछ दल कुछ व्यक्ति एहिमे लागल छै। हम आग्रह करबै जे एहि समय नहीं पढ़ के आगे विशुद्ध हमरा सबके मातृभाषा मैथिली है। मैथिली के हम सब प्रदेश के सभा के माध्यम से हम सब मैथिली के आके एक स्वीकार करी, स्वीकार करवाबी। प्रदेश सरकार से सेहो हमरा सबके एक गुनासो आके हम सबके एक विमति है जे 1.5 वर्ष भ गेलै अभी तक प्रदेश के यहाँ के नामाकरण नहीं भेलै। एकर भाषा कोन भाषा है से अभी तक निर्णय नहीं भेल। यहाँ के एक यहाँ के बखेरा जीता के लगी प्रदेश सरकार 2 नंबर प्रदेश में जे हम तक विशुद्ध रूप से गैर संवैधानिक क्रियाकलाप से प्रदेश सरकार के यहाँ के राय संकलन के कहीं कोनो यहाँ के कोनो जगह नहीं है, कहीं उल्लेख नहीं भेल छै। तो एक बखेरा जीका के लगी राय संकलन के नाम पर अहाँ के सब जिला में पठा कर कौन भाषा हो कि हो नहीं हो एक प्रदेश के नामकरण की हो जब संपूर्ण अधिकार प्रदेश सभा के छै ई बात प्रदेश सभा के 2/3 से बात आवे के चाहिए। ओतऽ बहुमत से 2/3 से होबे के चाहिए, न कि यहाँ के प्रत्येक जिला में जाकर प्रत्येक क्षेत्र में जाकर प्रत्येक नगर में जाकर आके राय संकलन होबे के चाहिए। ये विशुद्ध रूप से आके कहीं न कहीं मैथिली भाषा को जने पार के प्रदेश सरकार से ये कार्य भरल छै। हम आदरणीय राज्यपाल के अध्यक्ष राज्यपाल के उपाध्यक्ष बिरखेत चंद्र लाल जी से फोरम के महासचिव राम सहाय यादव जी से नेपाली कांग्रेस के नेताजी सब से हम आग्रह करबै जे कम से कम एहि के हमरा सबके मातृभाषा के जे नेपाल के दोसर भाषा छै एहि प्रदेश के सबसे बेसी बाजै वाला भाषा छै ओहि भाषा में अपने सब प्रदेश सरकार से नहीं विलम्ब कर के तुरंत इस अपने के पास कराओ। यदि नहीं होइ छै हम कभी कांग्रेस से लेकर बाके जे अहाँ सब ई बिल अहाँ सब प्रस्ताव प्रदेश सरकार में लऽ जाओ एहि के अहाँ सब प्रस्ताव के पढ़ाई करू। राजधानी में कोनो विवाद नहीं छै। अहाँ के राजधानी के विवाद अहाँ के उ सब बार्गेनिंग के हिसाब से मधेसी दल सब अहाँ के छथिन उनका से बार्गेनिंग पॉइंट मात्र छै। ताहि के चलते हमारी चारों पार्टी के संसद दल के नेता से हमरा आग्रह जे अपने सब अविलंब 2 नंबर प्रदेश के प्रदेश सभा में एहि बिल के अपने सब पेश करू। दोसर एक हमरा सबके बहुत प्रकार के समस्या की जे हमरा सबके 6 दिन नाट्य महोत्सव है 10 देश के हम सब आमंत्रण करें छली नाटक महोत्सव में, लेकिन हुनका सबके कहलन जे अहाँ सब
हॉल के फोटो पठाओ हम सब हॉल के फोटो पठेलिए कोई आबे के लागि तैयार नहीं होला है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया आ नेपाली भाषा के छोड़ कर और कौन देश के नहीं हम एहन हॉल में हम सब नाटक नहीं करब। हमरा सबके आग्रह है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री जी छथिन आके और कम से कम जनकपुर में आके जिनका अपने सब कहे जनकपुर राजधानी माने बन गया है एत कम से कम एक टाउन हॉल नहीं बनते तत्काल के लगी महान निधि सांस्कृतिक भवन के केना जल्द से जल्द शुरू होते से हमारा आग्रह जब जल्द से जल्द शुरू करा कर हमरा सबके सांस्कृतिक कार्यक्रम के लगी अपने सब एहि विशेष ध्यान देल जाओ। हमरा सबके कार्यक्रम में जे अवसर आयोजन करे छी एहि में बहुत बेसी सहयोग करनिहार आर्थिक रूप से एहि प्रदेशक मुख्यमंत्री जी से हुनका हम धन्यवाद देना चाहबन। जब हमरा सबके जते खर्च है ओकर आधा खर्च हमरा सबके प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी कलंग ओला कि हुनका हम आभार व्यक्त हम करले चाहे छियै। आदरणीय राम सरोज यादव दाजू हुनको आभार व्यक्त करना चाहबन जे हुनका माध्यम से ई हमरा सबके 10 लाख रुपया मिलल है प्रदेश सरकार से उनके राम सरोज यादव जी के माध्यम से उनको हम आभार धन्यवाद हम व्यक्त करना चाहे छियै। हम लगाए हमरा सबके कार्यक्रम में सहयोग करनिहार संपूर्ण सांसद, विभिन्न प्रकार के मेयर, उपमेयर लगायत निर्माण व्यवसायी सबके हम धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहे छी। हुनका सबके विशेष रूप से हम समापन समारोह में हम सब सम्मान करबे अभी उद्घाटन मात्रे है। हमरा सबके जहाँ 4टा देश के एत नाटक भ रहा है इंडिया से 2टा, आसाम से हिंदी आ पटना से मैथिली, नेपाल से जहाँ 4टा, जनकपुर से 2टा, मिथिला नाट्य कला परिषद आ रामानंद युवा क्लब, कर्णाली से नेपाली में नाटक भ रहा है, काठमांडू से किशोरी नाटक आ रहा है मैथिली में, बांग्लादेश के नाटक बंगाली में है, अफगानिस्तान के नाटक फारसी में भ रहा है। अपने सबसे आग्रह जो प्रत्येक दिन अपने सब आबि कर नाटक देख देवे। हमरा सबके काल्हि से सवेरे 9 बजे से विभिन्न विषय पर विमर्श होते। अभियो एक कार्यक्रम के बाद में 2टा विमर्श रखल गया है, ओहि दुनू विमर्श के अपने सब सुन देवे। हमरा सबके एकदम प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व सब उस में सहभागी छथिन तो हुनका सबके बात अपने सब सुन देवे से हमरा सबके आग्रह। अंत में संपूर्ण अतिथि सबके हम धन्यवाद दैत प्रमुख अतिथि सब लगायत संपूर्ण अतिथि सबके हमरा सबके कंपाउंड में विभिन्न प्रदर्शनी, मिथिला चित्रकला, भोजन, पुस्तक प्रदर्शनी सब लागल है। हुनका सबके अवलोकन कर दियौ, उद्घाटन कर दियौ, फीता काटि कर सबसे आग्रह करैत एहि कार्यक्रम के हम समापन करै छी। धन्यवाद। ई कार्यक्रम उद्घाटन सत्र समापन भेला। एकरा जस्ट बाद 15-20 मिनट के भीतर हम प्रदेशक